तो कुछ इंसिडेंट इस तरह के हुए, कुछ ऐसे हैं जो मैं नहीं बयान कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजन। अच्छा रिस्पॉन्ड होगा, ये चीज़ मैं कॉपी राइटिंग में लिखूंगा, ये हेडलाइन लिखूंगा तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, उसको पूरा जो वो है क्या नाम मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है टू टेक दैट वॉलेट, टू टेक दैट कंपनी ऑन बोर्ड। यार एक पूरी इंडस्ट्री है, अच्छा नॉट स्पेसिफिकली, इसमें बहुत सारी अच्छी कंपनीज भी हैं, बहुत सारे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि यूएस में काम करती हैं, जो कि जैसे सिस्टम लिमिटेड है। कूल बहुत लगता है ड्रॉप आउट करना, सारी चीज़ें करना, ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं थी डिग्री की। लाइफ के अंदर भी जिन कोर्सेज में जो पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा मुझे उस फील्ड के बारे में पता होता था। एवरीवन इज डूइंग इट फॉर द व्यूज। कर रहा है बेचारा छोटा सा बच्चा, कोई 17, 18, 19 साल का, 20 साल का, ये कोई एजेंडा फैला रहा है, ये जो है कोई बेहयाई फैला रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक काम कर रहा है। वो जीनियस लोग थे, ठीक है, जीनियस पूरा पढ़ के ड्रॉप आउट हुए हैं वो 7 मिलियन की आवाम में, मतलब वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है उसमें 4-6 लोग हैं। यस, दे वर अबव द मेंटल कैपेसिटी ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब आप जो है वो कहीं डिफेंस व्यू में या गुलशन में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो और आप बोल लो यार मैं जो है वो अपना ड्रॉप आउट करूंगा। वहाँ पे क्या वो वाला ऐड नहीं देखा आपने, वो जो एक बंदा था, नाम मेरे जहन से बिल्कुल निकल रहा, बहुत मशहूर, दुनिया का सबसे बड़ा फेक गुरु है वो, जिसके जो है गराज में लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई थी और उसकी वीडियो बना के उसने लाखों रुपए के कोर्सेज भेजी, मिलियनर बन गए लोग वहाँ पे कोर्सेज भेज। सनी अली की आपने मुझसे स्पेसिफिक सवाल किया एक बंदे के बारे में, वकार जक्का के बारे में। मेरे हिसाब से सनी अली के बारे में बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। चाहिए भाई आपने उसको चीज को प्रेजेंट इस तरह करा कि भाई मेरी चीज ऐसी है। लेकिन जो हमाद ने बात की कि आपने ये बोला, आपने बोला कि खैबर जो है ये हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड है या ये पानी पे चलेगी, नहीं हाइब्रिड तो बोल भी सकते हैं, चलो थोड़ा इंजन लगा दिया, मैं बोलता हूँ छोटी चीज हो गई। आपने ये बोल दिया कि भाई ये पानी पे भी चल सकती है और बिल्कुल पानी में डाल के। अच्छा खैबर है 5 लाख की, आपने बोला भाई मेरी खैबर उड़ती है, ये है 50 लाख रुपए की। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। You guys are watching Encyclomedia Hub and I welcome you all to another episode of our podcast session. This is your host हमाद इफ्तिखार और मेरे साथ मेरे co-host मौजूद हैं एहसन अजीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे पॉडकास्ट पसंद आ रहे होंगे, हमें अच्छा रिस्पांस आ रहा है और इसी तरह अपना सपोर्ट हमें शो करते रहें और ताकि हम इसी तरह आगे पॉडकास्ट करते रहें। तो मूव करते हैं आज के पॉडकास्ट की तरफ। तो ऐसे 100 पॉडकास्ट प्लस हो गए हमारे। हाँ, बाय द वे हम लोगों ने एक माइलस्टोन अचीव करा है। हम लोगों ने थ्रू आउट आवर जर्नी इन एनसाइक्लोमीडिया हब हम लोगों ने 100+ पॉडकास्ट अभी तक हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल है आफ्टर द 100 पॉडकास्ट, वो हम बाद में रिवील करेंगे। तो मूव आउट करते हैं आज के पॉडकास्ट की तरफ। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, ठीक है, ये वो गेस्ट हैं जब सोशल मीडिया मेरे ख्याल से बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, जब हम लोग शायद बैन भी था, आई थिंक बैन का दौर चल रहा था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मतलब ये वो टाइम है जब हम लोग ऑर्किड पे अपनी सारी फनकारियां करते थे। तो ये वो भाई थे जो कि फेसबुक पे अपने उरूज पे थे। 2010, 8, 11, 12 की बात कर रहा हूँ, जब हमें पता भी नहीं था कि फेसबुक एड्स जैसी कोई चीज़ होती हैं। तो एक बंदा था जो कि हमेशा हमें फेसबुक पे दिखता था, जहाँ कुछ हुआ है, जहाँ भी कुछ हुआ है सीधा सबसे पहले स्टेटस, जहाँ कुछ हुआ है स्टेटस, जहाँ कुछ हो रहा है अगले भाई का स्टेटस आ रहा है। और उस टाइम पे मैं आपको ये 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे एक स्टेटस पे पता नहीं कितने हजारों लाखों कमेंट होते थे और अच्छा टाइम था। ही वाज अ सोशल वर्कर एट दैट टाइम। फिर थोड़ा सा आगे जाके ही मूव आउट टुवर्ड्स बिजनेस एंड नाउ करंटली ही इज अ डिजिटल मार्केटर। सो थैंक यू सो मच अशर अली मिर्जा for being here on a podcast session. कैसे हैं आप? थैंक यू। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइस के 100 आपने एपिसोड किए। हमारी फील्ड के अंदर कंसिस्टेंसी इज़ द की, बात है तो बहुत बड़ी बात है, कंसिस्टेंट रहे और यहाँ तक पहुँचे। बाकी आई एम गुड डूइंग माई थिंग व्हाट आई डू एंड इट्स बीन गोइंग फाइन। अच्छा सर भाई, ठीक है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन में आप जिस टाइम पे आए उस टाइम पे एक वेव निकली थी, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स निकले और आप माशाल्लाह से उनका एक अपना मतलब टॉप यूट्यूबर्स में उनका नाम आता है। आप भी वीडियोस बनाते थे उस टाइम पे, तो आपने वो चीज़ कंटिन्यू क्यों नहीं की? यार कंटिन्यू क्यों नहीं की, क्योंकि देखें देयर इज़ अ थिंग दैट फेम जो होता है, फेम के 2 साइड्स होते हैं।
जो आम पब्लिक को दिख रहा होता है या आम लोगों को दिख रहा होता है, दैट इज़ वन साइड कि यार गाड़ी ले ली, जो है पैसे कमा लिए, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपसे मिल रहे हैं। तो जिस बंदे को थोड़ी बहुत सोशल एंजाइटी होती है, जिसका ज़िंदगी में गोल ही नहीं होता कि फेमस मुझे होना है। मेरे साथ एक जो एक्सीडेंट था कि मुझे बोलना बहुत अच्छा आता था, सोशलॉजी मैंने पढ़ी हुई थी, थोड़ा मैं वोक था, अवेयर था। अब तो खैर सभी हो गए माशाल्लाह, सही बात। लेकिन मैं उस वक्त था जब लोग अवेयर नहीं होते थे। जब भी मैंने कोई बात की है तो उसके नीचे यही कमेंट आता था कि यार वो देखो सियाचिन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं बोलता था अच्छा भाई ठीक है। तो उस वक्त मैं वोक था। तो कुछ इंसिडेंट इस तरह के हुए, कुछ ऐसे हैं जो मैं नहीं बयान कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजन ऑन कैमरा। यार थ्रेट से ज़्यादा कुछ हुआ, देखें थ्रेट से तो नहीं डरते थे उस फेमस के दो साइड होते हैं, एक तो सामने आपके दिखती है और पीछे कुछ और मामला, पीछे कुछ और मामला होते हैं। थ्रेट से तो कोई मसला नहीं था, लेकिन बहुत सारे थ्रेट जो हैं वो रियल लाइफ सिनेरियोज में भी कन्वर्ट हो गए। फिर उसके बाद मैं जो है प्रोफेशनल लाइफ में आ गया। पढ़ाई की एक बहुत बड़ी जर्नी है जो आगे बात करेंगे, लेकिन तो फिर मैंने उस वक्त ये फैसला किया कि आइदर आई गो टूवर्ड दिस साइड और दैट साइड। फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, जैसे एक जो है छोटा सा इंसिडेंट है कि अच्छा मैं बड़ा इजी रहने वाला इंसान हूँ, सही है, ठीक है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं एक फेक पर्सनालिटी दिखाऊं या जो मैं नहीं हूँ मैं वो पोर्ट्रे करूँ। और मैं इसी वजह से शायद मशहूर भी था कि जो था वही था। अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा कोई बात बट नहीं। मेरे ख्याल से उस टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर दैट यू वर टू ओपन। मतलब Yes. आजकल अगर कोई ये चीज आती है तो इवन me and SN, if you're talking on something, हम लोग थोड़ा रिजर्व रहते हैं, because हमें पता है कि यार एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज होती हैं। अगर बाउंड्री से बाहर जाओगे तो पंगा होगा। और उस टाइम पे तुम ये चीज का ख्याल नहीं रखते। ख्याल इस चीज़ नहीं रखते थे क्योंकि यंग थे, 18-19 साल की उम्र थी। 19 साल में जो बंदा जिसके पोस्ट पे 50,000 शेयर आ जाए ना, उसको समझ में नहीं आता कि मैंने अब करना क्या है। वो तो हवाओं में। हाँ, फिर एक इंसिडेंट ऐसा था कि अब मैं बड़ा खुला डुला इंसान हूँ, सही है। मेरा ये है कि मैं पठान के होटल पे भी बैठूंगा, मैं जो है कचौरी भी खाऊंगा, मैं हर चीज़ करूँगा। तो एक वीडियो आई थी मेरी, बहुत मशहूर यूट्यूबर है, अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर है, उनके साथ एक वीडियो की, नाम उसके यार द इडियट्स के साथ आई थी। ठीक है, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी इज्जत करता हूँ मैं उनकी, और सबसे पुराने शायद वही हैं, हमाद भाई, कशान भाई, फैसल। इनके साथ एक वीडियो आई मेरी, बड़ी हिट गई वो वीडियो, को मिलियन व्यूज़ होंगे अभी उसके ऊपर। उसके एक हफ्ते बाद जो है मैं ट्राउज़र और टी शर्ट में जो है कचौरी खा रहा था अपने ऑफिस के पास, ठीक है, वो भी रिलीज। हाँ, तो मैं कचौरी खा रहा हूँ बैठ के, मैं मज़े से खा रहा हूँ कचौरी। तो एक बच्चा आया बेचारा, वो गली के कोने पे खड़ा हुआ। अब इतनी हिम्मत ही नहीं, क्योंकि थोड़ी सी पर्सनैलिटी ऐसी थी या पता नहीं देखने में ऐसा था कि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आके जो है ना मतलब मेरे पास आए। तो वो दूर से जो है तस्वीरें लेने लग गया मेरी। सही है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार अच्छा अगर ये करोगे तो ये होगा आपके साथ, पर्सनल लाइफ तो ख़त्म हो जाएगी आपकी। और ये बात तो है। हाँ, आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं आप मतलब चाय के होटल पे नहीं बैठ सकते, आप ये नहीं कर सकते। अब हम कभी चाय के होटल पे बैठते तो एहसन हमारे साथ बैठ के कोई सुकून से बात ही नहीं कर सकता। वहाँ से एहसन भाई पिक्चर करवा दें, हाँ, ये करवा दें, वो करवा दें, लोग आपको जो है वो देखते हैं। कंटिन्यू। अच्छा, उस वक्त क्योंकि अब तो ये है कि अब बहुत ज़्यादा कंटेंट है कंज्यूम करने के लिए। उस ज़माने में होते ही 5-6 लोग थे, तो उनके साथ आप वीडियो में आए तो वो ऐसा था उस ज़माने में जैसे आपको जियो या पीटीवी पे आ गए। आई थिंक 3 इडियट्स ही थे, ज़ैद अली ताबिश और बेकार वाइंस वाले थे, कराची वाइंस से ये लोग थे, ये सब माशाल्लाह बड़ी अच्छी इनसे जो है बातचीत भी है। फिर आगे जो है एनजीओ के सिलसिले में इनके साथ जो है बहुत जगह जो है ट्रैवल करना भी हुआ। फिर जो है एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं मॉल में था अपनी अम्मी के साथ, तो वहाँ पे जो है वो लोग आ गए मिलने के लिए। वो उनका प्यार ही था कि मिलने के लिए आ रहे हैं वो करने, लेकिन वहाँ पे रियलाइज हुआ होगा, मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये मुझे लाइफ जो है पसंद नहीं है। तो देन आई स्टॉप्ड। फिर उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए अगेन दैट आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट, लेकिन वो फिर ज़रा लाइफ थ्रेटनिंग भी थे और वो एक जर्नी थी जो कि नहीं मैंने तय करनी थी। तो देन आई डिसाइडेड कि यार अब थोड़ा सा टोन डाउन कर लेते हैं चीज़। अच्छा, मैं इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट व्हाट रियली हैपेंड, बट आई जस्ट गॉट टू नो दैट ड्यूरिंग दैट टाइम जो ये थोड़ी सी तुम्हारे इश्यूज चल रहे थे कि तुम थोड़ा सा मिसिंग भी हो गए थे। इज दैट ट्रू? यार हाँ, कह सकते हैं, yes or no में बता दो। हाँ, कह सकते हैं। वो इसी बेस की वजह से, कंटेंट क्रिएशन की वजह से, बोलने की वजह से, यार बोलने की वजह से, देखो बोलने की वजह से, क्योंकि मैं बड़ा ऑनेस्ट बोलता था, ठीक है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, किसी के मैं अगेंस्ट नहीं था, किसी के मैं साथ नहीं होता था। तो मैं बड़ी ओपनली बात करता था। तो मसला ये था जब आप ओपनली बात करते हो कोई एक साइड नहीं होती, कहीं से पैसे थोड़ी मिल रहे थे। सही बात है। तो हर कोई आपके खिलाफ हो जाता है। ये आपने बात की तो उसको पसंद नहीं आई, वो आपने बात की तो उसको पसंद नहीं आई। तो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से मसला हो गया, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बड़ी वाली पार्टी से मसला हो गया, कभी कहीं से मसला, कभी कहीं से मसला, कभी कोई स्कैंडल बन रहा है, कभी कोई स्कैंडल बन रहा है, कभी कोई पीछे लग रहा है, कभी कोई पीछे लग रहा है। तो इट वाज टू मच फॉर अ 20-21 ईयर ओल्ड गाय, ठीक है, विद नो सपोर्ट, नो बैकिंग। इट वाज वे टू मच। तो वो कैरियर फिर मैंने चूज़ नहीं किया एंड देन आई
जो है डिसाइडेड कि मैं जो है प्रोफेशनली काम करता हूँ। एंड अब बहुत दिल चाहता है बोलने का, बड़ी मुझे पता होता है यार मैं ये लिखूंगा फेसबुक पे 4 लाइनें लिखनी है और वायरल होना है, और वो मैं लिख के डिलीट कर देता हूँ कि नहीं यार छोड़ो। कोई अभी जैसे पूरे इलेक्शन जो है पॉलिटिक्स हुई, कुछ भी नहीं है। पिछले 3 साल से मैंने कोई पॉलिटिकल बात ही नहीं की, ना कोई रिलीजियस ना कोई पॉलिटिकल। सबसे ज़्यादा टफ टाइम है। अब तो पैसे मिलना शुरू हो गए हैं, मतलब फेसबुक से, ट्विटर से अब लोग पैसे कमाते हैं, मतलब इस तरह के पोस्ट करके। उस जमाने में तो कुछ भी नहीं मिलता था, कोई चीज़ मोनेटाइज नहीं थी, यूट्यूब भी नहीं था उस टाइम, यूट्यूब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब तो खैर बहुत सारे मीडियम, उस जमाने में जब इतने शेयर आते थे तो अब तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया डिजिटल मीडिया का। वो एक जो है टेम्पटेशन, अगर उस टाइम 1 लाख व्यूज हैं तो आज के 1 मिलियन के हिसाब से थे। या जो आपकी जो वो होती है टेम्पटेशन होती है ना अंदर बात करने की, यार इतना कुछ हो रहा है मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो वो टेम्पटेशन को कट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो अब करते हैं। और मजबूरी है करने का कि आई विल बाउंस बैक एंड मतलब आई थिंक बाउंस बैक हो ही गया है, यार पॉडकास्ट पे आ गए। बाउंस बैक तो चलो, यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू आर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, बट एक होता है ना असल एक्सपोजिंग, मतलब ब्लंट होके बात करना भाई। बाउंस बैक जब है जब उस स्टेज पे जो है वो हमारी जो नॉर्मल जनरल पब्लिक है वो पहुंच जाए कि वो सच को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, अभी जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, अभी बहुत मरहला बाकी है, बहुत जर्नी बाकी है। अच्छा अशर भाई, इसमें बहुत लोग आए और बहुत लोग जल्दी चले भी गए इसी वजह से। जैसे आप भी थे बीच में, अगर हम बात करें कुछ टाइम पहले 2-3 साल पहले, कुतैबा महमूद, वो भी बड़ा हाईलाइट करते थे, कराची की आवाज़ बनते थे, और वो अब जैसे ज़फ़र अब्बास हैं वो भी क्रिटिसिज्म का शिकार होते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। तो डू यू थिंक कि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए लोग आते हैं, शायद वो फैमिली को प्रोटेक्ट करने, जैसे जो आप पीछे हुए, एक ये भी वजह है, तो इसलिए फिर वो लॉन्ग टर्म नहीं लेके जा सकते? देखें, जो लोग एक तो शॉर्ट टर्म फेम होता है कि आपकी कोई एक वीडियो वायरल हो गई, या कोई एक आपने बात की वो वायरल हो गई, या कोई एक पोस्ट वायरल हो गया, दैट इज समथिंग एल्स। एक होता है कि आप बात ही इसके बारे में करते हो, यू आर सॉर्ट ऑफ अ मिनी इन्फ्लुएंसर, कि भाई ये बंदा पॉलिटिक्स के ऊपर या जनरल लाइफ के ऊपर बात करता है, करंट अफेयर्स के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म फेम जो होता है उसमें ये होता है कि उनको समझ में नहीं आता फिर क्या बनाएं। Exactly. एक वीडियो वायरल हो गई, सेकंड क्या बनाऊं, थर्ड क्या बनाऊं। इसमें तो अब बहुत सारे टिकटॉकर्स भी होते हैं, बहुत सारे जो है इंस्टाग्राम के लोग हैं, एक रील वायरल हो गई अगली, हाँ, जो वायरल हुए और उसके बाद गायब भी हो गए। जो कंसिस्टेंसी के साथ करने वाले लोग होते हैं उनके साथ पे दूसरे मसले मसाइल हो जाते हैं, जो आपने नाम लिए सबके साथ मसले मसाइल हो चुके हैं, जो कि शायद बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता हकीकत है। लेकिन इन सबके साथ मसले मसाइल हो चुके हैं। अगर आप मुल्क से बाहर रहते हो तो आपकी फैमिली यहाँ रहती है, एग्जैक्टली। अगर फैमिली भी नहीं रहती तो थोड़ी बहुत जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो रहती है, कोई ना कोई तो रहता ही होगा ना। तो आप क्यों, अच्छा फिर इसका ये है कि इसका रिवॉर्ड कोई नहीं है। या तो अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो मुझे मिल रहे हों कोई महीने के 25 लाख रुपए कि भाई तो हमारी आवाज़ उठा और हमसे महीने के पैसे ले लिया कर, तो समझ में नहीं आता। या मैं किसी ग्रुप के साथ जाके वो कर लूँ, मिलता आपको कुछ नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है ना वो खराब है, इसका कोई फायदा नहीं है। इसका जो रिस्क रिवॉर्ड इतना बड़ा मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे कुछ मिले तो, लेकिन कोई रिवॉर्ड नहीं है इसमें, बस एक अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए हम करना चाह रहे हो। बाकी रेवोल्यूशन एक बंदा नहीं ला सकता सोशल मीडिया पे, जब से जो है जब तक जो है एजुकेशन नहीं होगी। एक वोट जो है वो बिरयानी की प्लेटों पे और जो है वो अपना मतलब थोड़ी बहुत धमकियों पे लोग वोट दे रहे होते हैं, 5-5 हज़ार पे, 5 हज़ार बहुत ज़्यादा है, शायद 2 हज़ार पे दे रहे होते हैं। बिरयानी की प्लेट पे वोट चला गया, ज़ात के नाम पे वोट चला गया, कास्ट के नाम पे वोट चला गया। जब तक ये होता रहेगा, जब तक कोई चेंज नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कुछ हासिल नहीं है। तो जब हासिल नहीं है किसी चीज़ का तो फिर छोड़ना बेहतर है उसको। अच्छा सर भाई, हाउ यू स्टार्टेड? नहीं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रोफेशनल जर्नी। उसके बाद फिर आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी की तरफ मूव हुए। नाउ करंटली यू आर वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटर। तो क्या, व्हाट मेड यू चूज डिजिटल मार्केटिंग? यार बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है जर्नी है। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने ओवरनाइट कोई कोर्स किया 1 हफ्ते का और मैं अगले दिन बन गया। हाँ, और अगले महीने से मैंने कोई $4000 महीने कमाना शुरू कर दिए। जैसा भी आजकल सोशल मीडिया पे चलता है कि आप अभी लॉग इन करें हमारा कोर्स में, अगले महीने से आप $5000 छापना शुरू बस अभी ये वीडियो अभी आते हैं कोर्सेज में आते हैं, पहले तो ये बताएं। ऐसा कुछ नहीं है। तो ओ लेवल्स किया मैंने। सबसे पहले आई वाज इनटू मेडिसिन, ठीक है, बायोलॉजी से मैंने ओ लेवल्स कर लिया। उसके बाद इंटर किया, ठीक है, आगा खान कॉलेज से। इंटर और ए लेवल्स मैंने दोनों किए 2 साल में। पढ़ाई में अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा था मैं। उसके बाद जो है फिर आई वेंट इनटू MBBS, बैचलर्स MBBS। ओके, नहीं MBBS डॉक्टर जो बन रहे होते हैं, ठीक है। MBBS मैं कर रहा था बहरिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से, ठीक है, विच इज़ PNHF ऑल्सो। डॉक्टर बन रहा था मैं।
अब हुआ ये कि उस टाइम पे जो है NGO भी शुरू हुई, सोशल मीडिया पे भी मशहूर हुआ, तो मुझे समझ में आया यार ये चीज़ क्या है। अब तो खैर बहुत आगे पहुंच गई दुनिया, अमेजोन आ गया, फेसबुक एड्स आ गया, डिजिटल मार्केटर की टर्म होती है। मुझे उस वक्त ये पता चला कि यार ये जो चीज़ है इस पर मार्केटिंग भी हो सकती है। उस वक्त मार्केटिंग होती थी अखबारों में, टीवी पे, बिलबोर्ड्स पे, और इतना ज़्यादा मतलब डिजिटल मार्केटिंग आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। तो वहाँ से मुझे पता लगा। फिर MBBS में इंटरेस्ट नहीं था, बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत सारे रीज़न थे, मैं बोर होता था जाके। तो मेरा एक मानना था कि यार जिस चीज़ के लिए आप सुबह उठ ना पाओ ना मोटिवेशन से, जो चीज़ आपको एक्साइट नहीं करती, जो चीज़ नहीं है उस चीज़ जो जिस चीज़ के लिए अंदर से आवाज़ नहीं आती कि भाई उठो काम पे जाना है, मतलब जो नहीं होती मोटिवेशन, वो चीज़ आपको फिर करनी नहीं चाहिए। सही बात है। बहुत अच्छी फील्ड है, बड़ी इज्जत करता हूँ मैं उस फील्ड की, बहुत मतलब वो जो काम करते हैं वो शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान में तो बेचारे बहुत अंडरपेड भी होते हैं। फिर हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली उसकी जर्नी बहुत बड़ी थी, या तो आप MBBS करो और बाहर जाओ तो पैसे मिलेंगे, या फिर यहाँ पे 40-45 साल 50 साल की उम्र तक जो है वो पढ़ते रहो। यंग डॉक्टर्स का आपने हाल देखा है, कभी उन पे वाटर कैनन मार रहे होते हैं, कभी उनको पुलिस वाले जो है चमाटे मार रहे होते हैं, कभी खुद कर रहे होते हैं, बेचारे एहतजाज कर रहे होते हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। एक फाइनेंशियल साइड थी इसकी, और जो सबसे बड़ी साइड थी वो ये था कि मेरा अपना इंटरेस्ट नहीं था। तो जबकि शायद मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा शौक था कि ख़ानदान का पहला डॉक्टर मैं ही बनता। अगर बनता तो 2 साल हो गए थे मुझे, 2 साल हो गए थे। फिर जो है ऑब्वियसली बात है, जब इंटरेस्ट नहीं होता तो इतना अच्छा स्टूडेंट पढ़ने वाला जिसने A-लेवल इंटर दोनों कर लिए 2 साल में, जिसके O-लेवल में 5-6 एज थे, जिसके इंटर में 84-85% एज थी, वो जब फेल होना शुरू होता है तो उसको समझ में आता है कि यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ के अंदर। फिर जो है पेरेंट्स से बात की, जिनका बड़ा एक रोल रहा है ज़िंदगी में, आज तक शायद उनको सही से नहीं पता कि मैं क्या काम करता हूँ, अब तो खैर समझ में आ गया होगा, लेकिन उस वक्त तो नहीं समझ में आता था। उस वक्त बात की, खैर उस वक्त उन्होंने बड़ी सपोर्ट की कि हाँ बेटा चलो, खैर काफ़ी मसले मसाइल हुए, लेकिन इवेंचुअली वो मान गए। देन आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ इट। एक दिन ही मैंने फैसला किया कि भाई अब मैं कर रहा हूँ ड्रॉप आउट, क्योंकि रट्टा था पूरा। तो मैंने ड्रॉप आउट किया। ड्रॉप आउट करने के बाद फिर मैंने, लेकिन डिग्री मैंने नहीं छोड़ी। उसके बाद मैंने एडवर्टाइजिंग के अंदर एडमिशन ले लिया, मास कम्युनिकेशन और मेजर्स एडवर्टाइजिंग। वो डिग्री मैंने कंप्लीट की, साथ साथ मैंने जॉब करना शुरू कर दी। मतलब मैं जो है सुबह यूनिवर्सिटी जाता था और रात में जो है जॉब करने जाता था। तो 2 घंटे सो के 3 घंटे सो के यूनिवर्सिटी और जॉब एक साथ की, पूरी जॉब की है, पूरी यूनिवर्सिटी की। उसके बाद फिर देन आई मूव फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, देन अदर कंपनी, एंड देन फाइनली फिर मैं अब जो है फ्रीलांस जो है कंसल्टेंट भी हूँ एक कंपनी में, जो है वो HOD भी हूँ लीड जनरेशन का। अपना भी थोड़ा सा जो है फ्रीलांस और कंसल्टेशन का सेटअप है, अपनी भी एक एजेंसी रजिस्टर्ड है। तो नाउ इट्स बीन गोइंग वेल। तो ये पूरी जर्नी को 7-8 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में कि एक इस्टेब्लिश नाम बना और इस्टेब्लिश फिर काम करना शुरू किया। तो ये जर्नी जो है वो रही है पूरी। सही है। अच्छा, थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हैं। आपकी जर्नी हो गई, डिजिटल मार्केटिंग इन सिंपल वर्ड्स है क्या? यार सिंपल वर्ड्स में तो बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मार्केटिंग है जो कि डिजिटल मीडिया पे होती है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। जैसे एक अपना डॉक्टर होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। डिजिटल मार्केटर कोई भी नहीं होता। मैंने आज तक आजकल जिस तरह अभी नए बच्चे हमारे इंटर करके निकलते हैं, इनसे पूछते हैं भाई आपको करना है क्या? डिजिटल मार्केटर बनना है। अब क्या है ये डिजिटल मार्केटर बनेंगे, किस तरह बनेंगे? लाइक व्हाट्स द क्रक्स इन इट? देखें, सबसे पहले तो अगर मुझसे कोई जर्नी पूछता है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि इसकी कौन सी फील्ड में आपको जाना है। यू वांट टू बी अ कॉपी राइटर, you want to be a Facebook ad specialist, you want to be a Google ad specialist, आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आप PR की तरफ जाना चाहते हैं, आप जो है वो लैंडिंग पेजेस की तरफ जाना चाहते हैं, आप फनल बिल्डिंग करना चाहते हैं, आप SaaS प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में जाना चाहते हैं। देयर इज़ अ निश विद इन अ निश विद इन अ निश। बहुत सारी सुपर निश होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं जो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग करता हूँ, आई स्पेशलाइज इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं करना आती, मुझे पोस्टर बनाना नहीं आते, मुझे फेसबुक पेज मैनेज करना आता है, मतलब वो बहुत पहले करते थे, अब नहीं करते। तो आई स्पेशलाइज इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज यू डू एड्स, जो एड्स लगते हैं पेड एड्स, वो होती है परफॉर्मेंस। गूगल, फेसबुक, टिकटॉक, लिंक्डइन, व्हाटएवर इट इज। उसके अंदर भी एक फील्ड है, उसके अंदर भी एक फील्ड है दैट इज ई कॉमर्स एंड लीड जनरेशन। बहुत सारी फील्ड हैं, लेकिन ई कॉमर्स और लीड जनरेशन आर द 2 मेजर फील्ड। उसके अंदर भी एक फील्ड है जो लीड जनरेशन होती है। मैं स्पेसिफिकली लीड जनरेशन करता हूँ, उसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ। इस चीज़ तक पहुँचने में कि मैं हूँ किस चीज़ का स्पेशलिस्ट, मुझे 3-4 साल लगे फिगर आउट करने में।
तो इसमें ये नहीं होता कि एक जो है वो ऐसा नहीं सब होता कुछ कि- करना चाह रहे हो आप, कि ये 2 नहीं दिन में होता। कोर्स कराओ, अगले दिन आप 2 बन दिन गए। में कोर्स कर लो, 6 दिन में कोर्स कर लो, उसमें आप एक स्किल सीख सकते हो। फेसबुक मैनेजमेंट एक्सपर्ट नहीं आपने बन सीख ली, सकते आप। एक्सपर्ट नहीं बन सकते, स्किल आ सकती ठीक है, स्किल आपको आ सकता है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ स्किल एंड अ फुल स्टैक मार्केटिंग पर्सन। तो मैं अब मुझे अगर एक बंदा है जिसको बेसिक्स ही नहीं पता, उसने सीख लिया फेसबुक पे ऐड कैसे चलता है, यहाँ से बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, 4 है, उसको क्रिएटिव स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता, उसको डिज़ाइन साइकोलॉजी के बारे उसको में नहीं पता, एल्गोरिथम ही नहीं पता। उसको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि यार ये ऑफर दूंगा, ये ऑफर बनाऊंगा तो कैसा रिस्पॉन्ड करेगी, ये कलर यूज़ करूंगा कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, Exactly. ये क्रिएटिव यूज़ करूंगा कैसा रिस्पॉन्ड होगा, ये वीडियो डालूंगा कैसा रिस्पॉन्ड होगा, ये चीज़ मैं कॉपी राइटिंग में लिखूंगा, ये हेडलाइन लिखूंगा तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। उसको 6 बटन दबाना आते हैं। तो वो जब 6 बटन दबा के आप जो है कैंपेन कर रहे होते हो या ऐड बना रहे होते हो या कुछ भी कर रहे होते हो, तो ऑब्वियसली इट वोंट वर्क, ठीक है। हाँ, आपने अगर पढ़ी है ये चीज़, मतलब डिज़ाइन साइकोलॉजी पढ़ ली आपने, जो है वो ये सारी चीज़ें पढ़ के जब आप एक काम कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली यू एक्सेल, मज़ा भी आता है, जो है रिजल्ट्स भी आते हैं, क्योंकि हमारी फील्ड इज़ हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड। हम कोई मजदूर नहीं है कि यार आज जो है वो बिल्डिंग बनाने का दिल नहीं कर रहा तो कल कर लूँगा, सही है, इस तरह नहीं होता, कोई मतलब वो नहीं चलता, या तो रिजल्ट है या रिजल्ट नहीं है, और उसी के पैसे मिल रहे होते हैं आपको। सही बात तो है। ये बहुत अच्छी बात करी तुमने हाँ, कि मार्केटिंग इज जस्ट नॉट ओनली मार्केटिंग, मार्केटिंग में बहुत बड़ा साइकोलॉजी का रोल है। बहुत कंज्यूमर बड़ा। बिहेवियर जो है दैट इज साइकोलॉजी, वो नहीं पता चलेगी फिर टक 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 क्लिक एड्स करोगे तो कभी रिस्पांस तो नहीं आएगा। एड्स चलाना कोई बड़ी बात नहीं होती। एड्स में कौन से कलर पैलेट जो हैं आपके, रेड आपको एंथुसियास्ट 20 करता है, मिनट ग्रीन की, आपको वो करता है, बहुत सारी चीजें हैं। 20 से 25 मिनट की वीडियो देख के आप भी ऐड चला सकते हो भाई, कोई भी चला मसले वाली सकता है, बात नहीं कोई भी है। चला सकता है। उसके पीछे की जो साइंस है, फिर इट्स एवर चेंजिंग फील्ड, मतलब गूगल ऐड हर हफ्ते से अपडेट कर देता है अपने आप को। आज खोलोगे कल खोलोगे कुछ और चीज़ आएगी, परसों खोलोगे और चीज़ आएगी, एआई आ गया। यूट्यूब ने तो अभी ठीक है। वीडियोस पे एआई का भी ऑप्शन डाल दिया है कि हर आप चीज़ आ गई, अब आपको बताना ज़रूरी है। हर रोज़ ये फील्ड चेंज होती है, रोज़ आपने पढ़ना है उसके बारे में, रोज़ आपने अपडेट लेनी है, रोज़ आपने लोगों को फॉलो करना है, रोज़ आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं, रोज़ और आपने ये तभी कोर्सेज आएगा जब करना है, आपको बेसिक्स पता होंगे। जब आपको फंडामेंटल, रोज़ आपने कोर्सेज करने हैं, रोज़ आपने जो है पढ़ाई करनी है, ताकि यू कीप योर सेल्फ अप टू डेट, वरना आप 5 साल पहले वाली स्ट्रेटजी अब नहीं काम करेगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, जो लोग भी अपने डिजिटल मार्केटिंग में करियर परस्यू करना चाहते हैं तो उनको कंफ्यूजन होती है कि हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जिस तरह यू सेड कि देयर मल्टीपल नीश, तो कौन सी नीच की तरफ जाएं? बिकॉज वी हैव परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वी हैव ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है, एसईओ है, फेसबुक एड्स Influencer है, marketing. इन्फ्लुएंसर्स है, कंटेंट है, बहुत है। तो वो आपको क्या देखना चाहिए कि यार अभी मार्केट में कौन सी चीज सबसे ज्यादा इन है, या फिर आप अपना फ्यूचर का देखो कि अभी ये चीज है इन, मगर ये कुछ टाइम पे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, मार्केट में कुछ और आने वाला है, तो आप क्या करते हो? या फिर आप फुल स्टैक सारी चीजों के जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनते हो? देखें, इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे पहले बंदा मार्केटिंग की जो है फंडामेंटल सीख ले, वेदर इट्स फ्रॉम यूट्यूब और अ डिग्री, चाहिए। नो वन केयर्स, हमारी फील्ड में नो वन केयर्स कि आपके पास क्या, कौन सा सर्टिफिकेट है, क्या कोर्सेज किए हैं, क्या काम आता है या नहीं आता। सबसे पहले आपने फंडामेंटल्स और बेसिक सीख लिए, देन यू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ फील्ड्स। मतलब मैंने कॉपी राइटिंग करने की भी कोशिश की। अच्छा, हमारे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट राइटर तो हर कोई है, सही बात है। ठीक है, हर कोई समझता है मैं कंटेंट लिख सकता हूँ, हर कोई समझता है मैं आर्टिकल ब्लॉग लिख सकता हूँ। सबने 10-50 वर्ड्स लिख दिए तो कंटेंट क्रिएटर थोड़ी होता है भाई वो। ठीक है, मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी की है, मैंने जो है वो आप समझ लें राइटिंग भी की है, मैंने जो है पीआर भी की है, मैंने एसईओ की भी थोड़ी बहुत ट्राई की, लेकिन मुझे आता थोड़ा बहुत जो है ना वो सब सीखा, Basics सब पता है, थोड़ा कुछ बहुत सब कुछ idea। एक्सप्लोर किया। वही बात आ गई ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। सब कुछ एक्सप्लोर किया, सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद फिर मैंने अपना इंटरेस्ट देखा कि यार मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में आ रहा है, देन उसके अंदर फिर मैंने मास्टरी हासिल करने की कोशिश की और अभी तक कर रहा हूँ, आज भी कर रहा यही हूँ। होता है, आज भी शायद घर जाके कोर्स ला के करूँगा अगर टाइम मिला तो। क्या करोगे? कोई कोर्स करूँगा लगा कोर्स के, देख लोगे, मतलब कुछ वीडियो देखूंगा आज भी घर जाके। मेरी यूट्यूब की आप हिस्ट्री देखोगे आपको यही मिलेगा, आप बोलोगे यार पूरे दिन यही देखते रहते हो, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इसके कोई अलावा, नई चीज आ गई, कोई एआई टूल्स कुछ भी वगैरह आ गया। तो इसका जो एक पूरी जर्नी है वो यही है कि सबसे पहले यू लर्न द वेरी बेसिक्स, ठीक है। फेसबुक ब्लूप्रिंट कर लिया आपने गूगल डिजिटल गराज के बिल्कुल फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स कर लिए। कट कर रहा हूँ यार, फेसबुक ब्लूप्रिंट क्या इज इट पेड? इज इट द एग्जाम इज पेड, द कोर्स इज नॉट पेड। कोर्सेज पेड नहीं है, कोर्सेज फ्री में, कंटेंट आप देख सकते हो। एग्जाम आपको देना है तो जब एग्जाम देना तो उसमें सर्टिफिकेशन मिलती है आपको, नहीं देना एग्जाम मत दो। क्या कॉस्टिंग है थोड़ा सा अगर आइडिया? यार अलग अलग है, शायद $200 था एक जमाने में, $150 था, ऐसे कुछ है। पूरे हाँ, अलग अलग उसके अंदर बहुत सारी सर्टिफिकेशन हैं, बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें, बट द कंटेंट इज़ फ्री। अच्छा, गूगल स्किल शॉप एंड गूगल डिजिटल गराज 100% फ्री है।
गूगल गूगल डिजिटल गराज, completely यस, free, गूगल certification स्किल भी शॉप free भी फ्री है, यस, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सब गूगल मिलेगा गराज आपको। और गूगल स्किल हाँ, शॉप फिर दोनों। और इनके थोड़े कोर्सेज हैं, कोर्सेरा वगैरह पे हैं, $20 महीना, $19 Udemy महीना, वगैरह पे paid है। Udemy पे हैं कोर्सेज, वो आप जो है मंथली सब्सक्रिप्शन इनकी ले लो, वहाँ पे कोर्सेरा पे गूगल के भी कोर्सेज हैं, Udemy की भी कोर्सेज हैं, वो आप एक्सप्लोर करे बंदा, देखे, एक जनरलाइज आइडिया ले कि फंडामेंटल्स क्या है। आई गेस सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप किसी को सुनो, कोर्सेज लो, उसके बाद फिर आप उसको प्रैक्टिकली करो, और प्रैक्टिकली करने में टेक इयर्स। ये नहीं कि आपने कोर्स किया, भाई मुझे पता है कि यार ये चीज़ उठाने में, ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक उठानी है, बट आप जब उठाओगे तब आपको पता चलेगा कितनी मुश्किल है, आपका पैर स्लिप होगा, आप गिरोगे, टाइम लगेगा। ऐसा ही है। अच्छा, फंडामेंटल्स करने के बाद देन यू गो टूवर्ड्स, बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ें, फिर आपको इंटर्नशिप करें। ये नहीं करा कि फंडामेंटल करे, फेसबुक पे डाल दिया, लो आई एम डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, आई विल मैनेज योर फेसबुक पेज, रन योर एड, बूस्ट योर बिजनेस, आई विल ब्रिंग सेल्स, ब्रिंग लीड्स, ठीक है, 25,000 रुपये में आ जाओ मेरे पास, 15,000 रुपये में महीने में आ जाओ, मैं आपका काम फ्री में करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। दैट इज़ नॉट द वे। आप उसके बाद या तो इंटर्नशिप करें, अगर इंटर्नशिप नहीं कर सकते, मतलब किसी वजह से, तो किसी सीनियर के अंडर काम करें, किसी की मेंटोरशिप में काम करें, किसी के साथ बिल्कुल ही इंटर्न लेवल जॉब करें, वर्क फ्रॉम होम कर लें, ऑफिस में जाके करेंगे तो बेहतर है। अगर घर पे करेंगे तो साथ लर्निंग कब रखें, देन यू एक्सप्लोर कि यार मैं इसमें मैं किस चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं ई कॉमर्स में अच्छा हूँ, मैं लीड जनरेशन में अच्छा हूँ, मैं कॉपी राइटिंग में अच्छा हूँ, मैं जो है सैस में अच्छा हूँ, मैं लैंडिंग पेजेस में अच्छा हूँ, मैं क्रिप्टो की मार्केटिंग में अच्छा हूँ, मैं अच्छा किस चीज़ में हूँ, मैं कोचेज़ की मार्केटिंग में अच्छा हूँ। बहुत सारी फील्ड हैं, कुछ 100 से ज़्यादा फील्ड हैं अभी डिजिटल मार्केटिंग अंदर। अगर आप निश डाउन करते जाओगे 100 के नाम में ले सकता हूँ कि ये लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा, और जो ये लोग करते हैं, स्पेशलिस्ट हैं इनके। फिर आप एक्सप्लोर करो, उसके बाद देन यू गो टुवर्ड्स द जर्नी। आप जॉब वाली जर्नी भी कर सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो, जॉब के साथ साथ भी कंसल्टेशन कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, सही बात है, अपनी एजेंसी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, फाइवर अपवर्क पे कर सकते हो, देन द होल वर्ल्ड इज ओपन। सबसे बेहतर इस फील्ड का ये है कि हमें सिर्फ एक जो है लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए। यू कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बैठ के आप काम कर सकते हो, बस लैपटॉप और इंटरनेट और एक फ़ोन चाहिए बस। अच्छा अशर, जिस तरह आजकल डिजिटल मार्केटिंग का चल रहा है, थोड़ा सा कुछ ऐसी कोई स्पेसिफिक कोर्सेज या कोई ऐसी स्किल है जो तुम्हारे लिहाज से डू यू थिंक पीपल शुड लर्न दिस? क्योंकि कोर्सेज तो बहुत है ना मार्केट में। I'm not talking about courses, I'm talking about any skill। जिस तरह भी AI जिस तरह मार्केट में आ रहा है, a lot of people were saying कि यार ChatGPT से आप बहुत सारे काम निकाल सकते हो अगर आपको सही तरीके से यूज करना है, प्रॉम्प्ट सही तरीके से डालना है, सिर्फ जाके हल्का सा लिखने पे इतना मजा नहीं आएगा। अगर आपको पूरी तरीके से आता है ना, तो आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, अभी अगर कोई प्रायोरिटी पे तुम मुझे बताना चाहोगे कि हम तुम ये चीजें ना प्रायोरिटी पे थोड़ा इन चीजों को सीख लो, तुम्हारे लिए फायदा क्योंकि ये होगा। आने वाले 2-3 साल में आपको मार्केट में बेनिफिट देके जाएगी या अच्छा पैसा देके चली जाएगी। ठीक है। देखें, इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि ChatGPT के भी कोर्सेज आए हैं आजकल। हाँ, ChatGPT 4 कि 5,000 रुपये दें, ChatGPT के एक्सपर्ट बन जाएं, ChatGPT से $1,000 कमाएं, ये भी है भाई। ChatGPT इज अब मोल्ड, अब अल्फाजों का चुनाव ऐसा है कि ChatGPT से आप एक बेचारा लेमैन ChatGPT का कोर्स करेगा, कैसे नहीं कर सकता। अबे भाई वो तुम्हारे काम आएगी, जो तुम कोई और बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर काम आएगी वो। ChatGPT इज अ प्रोडक्टिविटी टूल। यस, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग की लॉन्ग फॉर्म वीडियो को शॉर्ट फॉर्म करने में AI के टूल्स आ गए। सही बात है, ठीक है, जो कि अगर ये पूरा पॉडकास्ट उस पर डालेंगे वो खुद ब खुद क्लिप्स निकाल के देगा आपको। ये ठीक है, इट्स अ प्रोडक्टिविटी टूल। आपका 4 घंटे का काम, 4-6 घंटे का 2 दिन का काम वो 10 मिनट में करके दे रहा है आपको। इवन अशर भाई, मैं खुद अपना AI टूल्स यूज कर रहा हूँ पॉडकास्ट के लिए, जो कट लगते हैं, कट लगते हैं, सब कुछ कर देगा वो, कैप्शन भी डाल देगा। एग्जैक्टली, ये सब काम पहले भी होता था, कैप्शन पहले भी डलते थे, कट पहले भी रखते थे, ट्रांजेक्शन पहले अब ऑटोमेटेड हो रहा है वो काम। अब वो ऑटोमेटेड हो रहा है। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। तो इट्स अ प्रोडक्टिविटी टूल इटसेल्फ। ये नहीं होगा कि कल को जो है वो खुद ब खुद जो है वो अपना कैंपेन भी चला देगा। यस, इट्स अ प्रोडक्टिविटी टूल, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक आपने फील्ड्स की बात की, तो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो दुनिया में आगे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हैं या उनकी बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में डिमांड है। विद इन द डिजिटल मार्केटिंग, यस, विद इन द स्फीयर, विद इन द IT वर्ल्ड। अभी थोड़ी सी IT एक थोड़ा सा ब्रॉडर उस पर बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फील्ड दैट इज कॉल्ड डेटा साइंस। डेटा साइंस, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है करना। हम मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, कुछ फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, पूरी दुनिया में डिमांड है डेटा साइंस की। देयर इज अ फील्ड दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब 20 तरह के डेवलपर्स होते हैं। देयर इज अ फील्ड दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग, जो AI पीछे से काम करती है, दैट इज मशीन लर्निंग, इट इज मशीन लर्निंग। देयर इज अ फील्ड दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी, यस। देन देयर इज अ फील्ड दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इट्स एक्सप्लोर करना जा रहे हैं, तो आगे आने वाले 4, 5, 6, 8 साल, 10 साल तक भी जो है, जैसे लैंडिंग पेजेस डिज़ाइन है,
जैसे कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन है, लीड जनरेशन है, ई कॉमर्स है, कॉपी राइटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आप करना चाहते हो। देन इट डिपेंड्स कि आपने क्या करना है। देखिए मैं कभी भी लोगों को ये नहीं बताता कि यार तुम ये कर लो, नहीं, क्योंकि वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने खुद MBBS छोड़ा है ना, बड़ी अच्छी फील्ड थी, बचपन में सुनने डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, मैं खुद छोड़ के बैठा हूँ। जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा दिल है। मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि यार ये कर लो, तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें आप एक्सेल करोगे, जिसमें नहीं इंटरेस्ट होगा तुम नहीं एक्सेल कर सकते। अब वीडियो एडिटर बहुत सारे हैं, तुम लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, तुम लोग एडिट करते हो, बहुत सारे वीडियो एडिटर हैं, मतलब 40,000 रुपये महीने वाला भी वीडियो एडिटर है, 1.5 लाख वाला भी है, 1.5 लाख वाला भी है, 4 लाख वाला भी हो, कर भी वीडियो एडिटर है, वही एडोब प्रीमियर प्रो के ऊपर एडिटिंग होती है, वही 3-4 जो सॉफ्टवेयर हैं वही हैं, स्किल्स और क्रिएटिविटी के पैसे हैं। टूल यूजर के अंदर और ग्राफिक डिजाइनर के अंदर बहुत फर्क होता है। ग्राफिक डिजाइनर सब लगा लें, जब मैं नाम के आगे वो एक पोस्टर, एक पोस्ट, एक बिलबोर्ड कुछ भी नहीं बना सकते, वो उसको बताना पड़ेगा। वो बहुत सारी बेसिक चीजें तो आपको AI के सबसे अच्छी तरीके से तुमने उसको इसमें कर दिया। टूल यूजर में और एक क्रिएटिव में डिफरेंस होता है। एक बंदा अगर 40,000 रुपये लेकर सिर्फ टूल यूज कर रहा है, तो बेचारा जो टूल यूज कर रहा है ना, उसको किसी ने बता दिया कि यार क्योंकि बड़े भाई या मेरा दोस्त का कज़न है या मेरे दोस्त के मामू हैं या मेरा कज़न या मेरे दोस्त का दोस्त है, उसकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, वो है ग्राफिक डिजाइनर, फोटोशॉप पे काम करता है, जानी वो है ग्राफिक डिजाइनर। अब आप भी लाइन में लग गए, मैं भी ग्राफिक डिजाइनर बनूंगा। अब आपने यूनिवर्सिटी के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू कर दी, इंटरेस्ट आपका था नहीं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपनी, एक बात है, तुमने सिर्फ टूल सीख लिया और तुम बोल रहे हो हाँ, इसमें अशर भाई होता क्या है कि जैसे अभी कोई डिज़ाइन मुझे बनवाने होते हैं ना, तो मुझे इवन दो फोटोशॉप यूज करना नहीं आता, स्किल्स नहीं है मेरे पास, बट मुझे डिजाइन का आइडिया है कि यार ये डिजाइन अच्छा लगेगा और ये क्लाइंट को समझ भी आएगा। मेरा डिजाइनर बोलता है यार जो उसने बनाया है, मैं कहता नहीं ये रिजेक्ट करो, क्लाइंट को ये चीज समझ आएगी, तो वो क्लाइंट की बात नहीं समझ है, लेकिन उसके पास स्किल्स हैं। द पॉइंट इज हमारे पास भी कभी कभी ऐसा होता है कि पहले हम लोगों ने जो वीडियो एडिटर्स रखे थे, तो दे वर यूजिंग द टूल, बट हमें उनको खुद बताना पड़ता था कि यार ये करना ये करना, तो टेक्निकली दे वर टूल यूजर। ऐसा बंदा बेस्ट हो जिसको आप दो भाई ये काम है, मैं कुछ नहीं बता रहा, वो अगले दिन आया ये देख के आया, मैंने कहा तूने ये कैसे किया, कहता है ये मेरा दिमाग है, बिल्कुल मुझे उसको बताना नहीं पड़ रहा। अगर मैं उसको बता रहा हूँ तो क्या मतलब है, क्रिएटिव तो मैं हूँ ना, वो भाई किस काम का बंदा, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो उसके पास स्किल्स हैं बट वो क्रिएटिव नहीं है। बिल्कुल, तो यही वो बात थी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कभी भी मैं इस बात का आंसर किसी को भी नहीं करता कि यार ये कर लो और पैसे कमाना शुरू कर दोगे, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये बात हर चीज में पैसा है, इस पूरी फील्ड, पूरी IT के अंदर कंप्यूटर का बटन जब से खुलता है और जब तक बंद होता है, हर चीज़ में जॉब्स हैं, हर चीज़ में पैसे हैं, हर चीज़ में फ्रीलांसिंग है, हर चीज़ में कंसल्टेंसी है, हर चीज़ में सब कुछ है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है। ढूंढना पड़ता है कि आपकी इन सब के अंदर कुर्सी कौन सी है, ढूंढना पड़ता है, इनर कॉलिंग ढूंढनी पड़ती है, वो आपने ढूंढ ली। पूरी जिंदगी लोग गुजार देते हैं, इनर कॉलिंग नहीं ढूंढ पाते यार। मतलब आमेका से पॉपुलेशन जितने भी जिंदगी में लोग रहते हैं, आधे लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो किस चीज के नहीं बना है। यू डोंट इवन नो योर पर्पस एंड यू डाई, और मिजरी में जिंदगी गुजरती है। अच्छा, इसमें अशर भाई पाकिस्तान अगर हम स्पेसिफिक बात करें, सासे कमतरी के शिकार हैं बहुत सारे लोग ना, हम लोग जैसे जो हमारी आवाम है उनको पता ही नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी सारी चीजें हम फंसे हुए, स्नैचिंग, पॉलिटिकली इश्यूज, महंगाई, ये सब चीजें, इन सब चीजों में फिर बंदे की क्या क्रिएटिविटी निकल के आएगी? ये एक बड़ा सर देखें, इसकी दो साइड्स हैं, दो साइड्स ऑफ द स्टोरी हैं। वन आर द एक्सक्यूजेस दैट वी मेक। महंगाई कहाँ नहीं है, पूरी दुनिया देखें, हम तो ये समझते हैं ना कि यहाँ से हम यूके जाएंगे तो प्रिंस हैरी खुद खड़ा होगा अपने एयरपोर्ट पे कि आ जाओ भाई, आपका ही तो इंतजार था। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे US तो बाइडन ट्रम्प दोनों खड़े हुए होंगे कि सर आए सर, तुम कहाँ थे? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भी महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई है, पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं। जब US जा रहे होते हैं, अरे भाई मैंने कर दी है, बस अमेरिका पहुंच जाऊँ, ये करूँ। वहाँ पहुंचते हैं ना, थाले एक हफ्ते बाद उनकी फड़ के 4 हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है, फड़ के 4 हो जाती है, बिल्कुल यही है। तो ये एक्सक्यूजेज होती हैं कि यार यहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे वो है, ये दीज आर द एक्सक्यूजेज दैट वी गिव आवरसेल्व्स। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो चीज़ जब आप कर रहे होते हो ना, कि यार आपको रात में नींद ना आए, ठीक है, कि यार मैं और रिसर्च कर लूँ, एक वीडियो और देख लूँ, एक आर्टिकल और पढ़ लूँ, इसके बारे में ये और कर लेता हूँ, वो और कर लेता हूँ। इतना शौक अगर आपको किसी चीज़ का है ना, तो फिर ये एक्सक्यूजेज बड़ी पीछे रह जाती हैं, और सुबह आपका जल्दी उठने का दिल करे कि यार जल्दी से जाऊं, बस काम करना शुरू कर दूं। ये जो एक्साइटमेंट है ना, डिसिप्लिन की आती है ना यार, हम नहीं है, हम एक्सक्यूजेस, डिसिप्लिन नहीं है। ये जो एक्साइटमेंट है ना आपकी, ये आपको लेके जाती है। दूसरी बात ये है कि थोड़ी बहुत रियलिटी समझनी चाहिए। हो सकता है मैं जो यहाँ बातें कर रहा हूँ, वो बहुत सारे लोग इससे जो है रिलेट ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनके घर के हालात बहुत अलग थे। सही है, मेरे घर के हालात बहुत, मैं ये अफोर्ड कर सकता था
इसको प्रिविलेज कह लें या कुछ भी कह लें कि मैं इतने पैसे लगा के एक डिग्री में गया और फिर मैं इसको छोड़ दूँ बिकॉज ऑफ माई, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था भाई, कोई कूल नहीं होता ड्रॉप आउट होना, डिग्री मैंने की है, कोई कूल बातें नहीं है ये, लेकिन किसी की लाइफ की रियलिटी ये है कि यार उसको बेचारे को 30,000 रुपये चाहिए ही चाहिए महीने के, तो वो जॉब नहीं छोड़ सकता। सही बात है। देन यू मेक टाइम फॉर इट कि 9 घंटे की अगर मेरी जॉब है तो मैं घर आके क्या कर रहा हूँ। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, चाय की होटल पे चले जाओ, वहाँ जाके टाइम जाया कर लो, कार्ड्स खेल लो, बैठ के आप काम से पत्ते खेल लो, या फिर यू हैव अ चॉइस ना कि आप जो है नेटफ्लिक्स पे जो है मूवियाँ देख लो, या इंडियन मूवी देख लो, या तमिल मूवी देख लो, हॉलीवुड देख लो, या कोई कोर्स की 1 घंटे की बोरिंग वीडियो देख लो। हाँ, फिर आप वो 30,000 की सैलरी से आप 10 साल बाद 50-60 पे खड़े हो। बस तो वो आपकी अपनी उस जॉब में भी एक्सेल करते हो जब आप ज़्यादा सीखते हो। हर चीज़ आपकी अपनी मर्जी है कि आप घर आके डेवलपमेंट सीख लो या आप घर आके टिकटॉक पे 4 घंटे जाया कर लो, दैट इज योर ओन जॉब चॉइस। रिलेटेड ही उसको मजीद बेहतर करने की कोशिश, मजीद एक्सेल करो। इतनी छोटी छोटी बारीक चीजें हैं, इतनी जैसे बात कर रहे हो, ये कोई इस बारे में इंसानी जात जो है वो इस पे तवक्को करती ही नहीं है। लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। मैं कोई यहाँ पे जो है वो अपना मोटिवेशनल बातें नहीं करूँगा। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और कोल्ड शावर लेता हूँ, ठीक है, दैट इज नॉट ट्रू। ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे लोग, वो कोचेज होते हैं, सब कुछ होता है यार, वो तो अपनी इंतहा पे पहुंचे होते हैं ना, वो तो इंतहा है, इब्तिदा थोड़ी है। तुम इब्तिदा तो करो। हाँ, कोई कोर्स नहीं है मेरा भाई कि मैं जो अभी मैं आपको इसके एंड में बोलूंगा कि यहाँ जाके भाई सुबह उठना है 5 बजे, ठंडे पानी से शावर लेना है, फिर तेरे को वहाँ पे बर्फ के अंदर लेटना है, जिंदगी बदल जाएगी। तो लाइफ की बहुत सारी रियलिटीज होती हैं, लेकिन यू मेक अ 1% चेंज। 1% चेंज क्या है कि यार हमाद था वो जो है अपना हर हफ्ते हर वीकेंड को जाके दोस्तों के साथ बैठता था, 6 घंटे पत्ते खेलता था। मैंने अपने वो 6 घंटे को पहले मैंने 4 घंटे पे लाया, फिर मैं 2 घंटे पे लाया, मैंने क्विट किया। अब मैं दफा चले जाता हूँ, अब मैं वही टाइम कहीं और यूटिलाइज करता हूँ। मतलब यू चेंज, आप अपने आप पे चेंजेस लेके आते हो ना, छोटी छोटी चेंजेस लेके आते हो। फॉर इंस्टेंस मेरा काम शुरू होता है 12 बजे, मैं खड़ा, एग्जांपल दे रहा हूँ, दोपहर को 12 बजे, मैं उठ रहा हूँ 11 बजे और मैं रश कर रहा हूँ और मैं रात को लेट सो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ 11 की जगह मैं 10:30 बजे उठ जाऊँ, तो मैं 10 बजे उठ जाऊँ। फिर तो वो आपके पास टाइम एक जमाना ऐसा आया जब मेरा जो नफ्स है ना वो मेरे इतने काबू में है, इतने काबू में, फिर मैं बोलूँ हाँ यार अब मैं सुबह 5 बजे उठ सकता हूँ और मैं ठंडे पानी से अब शावर ले सकता हूँ, क्योंकि मैं अब उस लेवल का हो गया। मगर इट टुक मी फकिंग 15-20 years to do that. Yes. तो छोटे ओवरनाइट चेंज नहीं आता कि यार ये वाला लिंक पकड़ो, ये कोर्स कर लो, देखो जिंदगी बदल जाएगी। अच्छा, ओवरनाइट चेंज भी लॉन्ग टर्म नहीं चलता, वही वाली बात कि ओवरनाइट सक्सेस जो लॉन्ग टर्म नहीं चलती, उनको पता ही नहीं होता क्या है, हैबिट्स अपनी चेंज होनी होती है। अच्छा चल भाई, थोड़ा सा चेंज करते हैं डायरेक्शन। यार ये बताओ, डिग्री MBBS छोड़ी तो फिर एडवर्टाइजिंग करी क्यों? छोड़ देते यार। ऑनेस्टली को देखें, नहीं इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग में तो डिग्री करते ही नहीं। पैसा कमाने के लिए डिग्री थोड़ी चाहिए होती है। बिल्कुल, कोई डिग्री और पैसों वाली बातें कर रहे हो जो दूसरे लोग करते हैं। सब चाह रहा हूं ना कि आगे से कोई पढ़ता चढ़कता है। तो मंदन बेचते हैं अभी डिग्री का। देखें कूल बहुत लगता है ड्रॉप आउट करना, सारी चीज़ें करना। ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं थी डिग्री की, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज मैंने ऐसे किए हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर भी, जिन कोर्सेज में जो पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा मुझे उस फील्ड के बारे में पता होता था। बट आपके अंदर जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे हमारी फील्ड के स्पेसिफिकली लोग जो है ना, हमारी फील्ड के सारे कोर्स सेलर्स कहते हैं, सारे जो है वो कहते हैं भाई ये 5 साल की डिग्री छोड़ दो, हमारा ये 2 दिन का कोर्स कर लो, ये छोड़ दो, डिग्री ये है वो है। मार्क जुकरबर्ग को देख लो, उसको देख लो, बिल गेट्स को देख लो, वो भी जो है ड्रॉप आउट है। हाँ, वो लोग ये नहीं देखते कि मेरे भाई वो ड्रॉप आउट भी हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, पता नहीं कहाँ से ड्रॉप आउट है, जहाँ पे भी साले आखिरी सेमेस्टर के ड्रॉप आउट है, पूरा तो पढ़ लिया। वो जीनियस लोग थे, ठीक है, जीनियस पूरा पढ़ के ड्रॉप आउट हुए। वो 7 मिलियन की आवाम में, मतलब वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है उसमें 4-6 लोग हैं। यस, दे वर अबव द मेंटल कैपेसिटी ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ऊपर एक स्टेज ही ऊपर होती है, अलग लोग हैं दुनिया के वो। अब आप जो है वो कहीं डिफेंस व्यू में या गुलशन में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो और आप बोल लो यार मैं जो है वो अपना ड्रॉप आउट करूँगा, तो होता क्या है, करो, आप करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन होता क्या है कि व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू डू अ डिग्री, और ये अपने आप के ऊपर है, टीचर क्लास में आएगा, वो पढ़ाएगा, आपने पढ़ना नहीं पढ़ना है आपके ऊपर है कि आप उससे क्या सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक बड़ी छोटी एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक कोर्स किया, ठीक है। मेरा कोई फील्ड नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस वक्त ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, लेकिन आज कोई भी मेरी टीम के अंदर ऐसा भी हुआ है कि इससे पहले जो है मैं टीम लीड था एक जगह पे, बहुत बड़ी कंपनी थी, तो वहाँ 6 महीने 8 महीने के अंदर मैं टीम लीड बन गया था। मैंने सब लोगों को बाईपास कर दिया था जो मेरे जो है वो मुझसे सीनियर लोग थे, लेकिन मुझे उन्होंने प्रेफर किया।
आज जब वो ग्राफिक डिजाइनर मेरे सामने काम कर रहा होता है तो वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि ये नहीं हो सकता, बिकॉज यू नो द डू एंड डोंट। तुमने सीख लिया था क्लास में। मैंने डिग्री में सीख लिया था कि भाई अच्छा फोटोशॉप पे ना ये सब हो सकता है, ये टूल्स होते आपको हैं। बेसिक्स पता है ना, आपको डेप्थ में चीजें नहीं पता, बट डेप्थ में काम करना तेरा है, मुझे बेसिक पता है कि तुम मेरे को पागल नहीं बना सकता। अब फंडामेंटल्स पता है, इंट्रोडक्शन फंडामेंटल्स पता है। अब जो है कॉपी राइटिंग मैं नहीं करता, आती है मुझे बहुत अच्छी करना, अपने एड्स की कॉपी राइटिंग में मगर खुद कोई करता तो हूँ। चूना नहीं लगा सकता। लेकिन क्योंकि मैंने कोर्स किया पर उन टीचर से कोर्स किया जिन्होंने पाकिस्तान की बहुत अच्छी वायरल जो है कॉपी राइटिंग की है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है एडवर्टाइजिंग की, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है काम किया, तो बेसिक्स पता चल गया कि यार हेडलाइन क्या होती है, सही बात, बॉडी क्या होती है, क्या क्या नहीं होता क्या, ये फिर शऊर आता है बंदे के अंदर। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन 4 लोगों के सामने बात नहीं कर सकते खड़े होके, उनको प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आती कि यार मैं ये सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, मैं ये बिजनेस बेच रहा हूँ, मैं इसकी प्रेजेंटेशन कैसे बनाऊंगा जो आगे जाके दूंगा, क्योंकि नहीं, ऑब्वियस ही बात है कि वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली हुई, बेसिक ही नहीं पता, बेसिक से नहीं पता, तैयार होना आता है आपको, कपड़े पहनना आते हैं आपको, लोगों के सामने खड़ा होना आता है आपको, वही बात आ गई। ठीक है। तो जब मैं गया एक दफ़ा क्लास में, तो क्योंकि था कॉन्फिडेंट, अच्छा मतलब बचपन से था, शक्ल वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी कि कोई बहुत हैंडसम नहीं हूँ मैं, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा था। तो मैं एक दफ़ा लेट गया क्लास में, तो टीचर ने कहा यार गाना गा के सुनाओ। अब वो बच्चे हैरान हो जा रहे थे उस पर, गाना कैसे गाएं, और शर्मा रहे, बहुत ही बुरी आवाज़ है, मैंने गाना गा के सुना दिया। मैंने कहा ये ले और सुनाऊँ दूसरा गाना। जब अगली दफ़ा मैं लेट गया तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम बैठ जाओ, तुम मतलब तुम्हारी तो पनिशमेंट है ही नहीं है। क्या गाना सुनाएगा वापस? हाँ, सुन तो चुके हैं। हमारे गानों में दर्द होगा, सुना देगा, तो वापसी हर हफ्ते लेट आएगा, हर हफ्ते सुना देगा। तो ये सब चीज़ें हैं कॉन्फिडेंस है। फिर पर्सनालिटी बिल्डिंग की क्लासेज हुई, उनसे पता लगा यार बोलना कैसे। इस वजह से मेरे नज़दीक इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, फिर अलग वही बात आ गई, लाइफ के सर्कमस्टेंसेस हैं। इफ़ यू कैन अफोर्ड टू डू इट, इफ़ यू हैव द टाइम टू डू इट, गो फॉर इट, डू अ डिग्री। एक तो अच्छा, दूसरी बात, आजकल बाहर जाने का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। अच्छा, मैं तुम्हारी एक बात सॉरी जरूर कट हाँ बिल्कुल यार, थोड़ा सा ना बिल्कुल बात सही करिए, बट हमारे यहाँ पे थोड़ा सा, हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्स डिग्री इज इक्वल्स टू मनी। ये कॉन्सेप्ट शादी, पाकिस्तान में तो शादी आप नहीं, अभी मैं शादी को छोड़ो, वो तो सर्टिफिकेट होता है, वो अलग बात है। बात समझो मेरी, डिग्री इज इक्वल्स टू, सिर्फ आप डिग्री की बात करो, इज इक्वल्स टू मनी। डिग्री नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक मिसाल ले लेते हैं, अभी बहुत ज़्यादा बाहर जाने का ट्रेंड चला हुआ है। ठीक है, किसी भी मुल्क की PR लेने की नहीं है इस टाइम पे, आपको डिग्री के पॉइंट्स अलग हैं। सही बात है। क्यों है भाई? US तो बहुत वोक हो गया है, कनाडा तो बहुत वोक हो गया है, वो तो बहुत आगे पहुंच गए हैं, वो तो LGTB NMNOP पे पहुंच गए हैं, वो अभी तक क्यों डिग्री मांग रहे हैं? आजकल तो प्लस पे कई हाँ, दो प्लस पे पहुंच गए, LGBTQIA प्लस है, वो तो बहुत वो कॉम है ना, तो अभी तक क्यों उनके PR सिस्टम में डिग्रीज हैं और ये सारी चीज़ें क्यों हैं भाई? कोई भी एजुकेशन लेनी है, कुछ भी आपने करना है, कोई भी सर्टिफिकेशन करनी है, देयर आर अ लॉट ऑफ यूजेस टू इट। डायरेक्टली मनी नहीं होती है कि मैं जाऊंगा तो मुझे, देखें, जॉब हैज़ नथिंग टू डू विद योर डिग्री। एक अब जैसे हमारी CV है, मेरी अपनी कहीं जॉब होती है, तो वो तो मीटिंग होती है, इंटरव्यू भी नहीं हो रहा होता, एक बात हो रही होती है, क्योंकि लोग पहले से जानते हैं, PR बन चुकी है, हमारे सीनियर्स जिनसे हमने सीखा है उनको हम बोलते हैं, तो कोई डिग्री नहीं पूछता। लेकिन जो फर्स्ट जॉब थी वहाँ पे पूछ रहे थे। I guess degree is equals to skills, practical, discipline, knowledge, personality, and all these things is equals to money. और अगर आप यूनिवर्सिटी से निकल रहे हो सिर्फ डिग्री लेके और आपने ये सारी चीजें सीखी नहीं है, तो आप गधे हो। सही बात। और आपने गधे ही प्रोड्यूस करा है। हकीकत भाई, हमारी एक क्लास होती थी, नाम भी लेना चाहूँगा मैं उनका, अली सईद नाम है उनका, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास वो लेते थे। मास कम्युनिकेशन? नहीं, हाँ, मास कम्युनिकेशन के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स था, KU नहीं, आई स्टडीड फ्रॉम ग्रेनिच। सही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वो क्लास लेते थे। तो उस पूरी 3 घंटे की क्लास में ना, पूरी 3 घंटे क्लास में सिर्फ बकचोदियाँ होती थी, सही है, सिर्फ तफरियाँ होती थी। लेकिन उस बंदे ने लाइफ का एक पर्सपेक्टिव मेरा चेंज किया। मतलब घड़ी का शौक मुझे उस बंदे से हुआ कि यार ब्रांड क्या होता है, घड़ी क्या होती है, कपड़े क्या होते हैं, ठीक है, गाड़ियाँ कौन सी होती हैं, पर्सनालिटी होती क्या है आपकी, बोलना कैसे आता है। मुझे याद है वो पहली दूसरी क्लास में उन्होंने देखा कि यार ये बेचारा बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होगा, बिकॉज उस वक्त, अभी तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर, उस वक्त आई वॉज नियरली 150 kg। शायद उन्होंने ये सोचा होगा यार बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा है ये, ठीक है, इसको मैं बुलाऊंगा तो ये शायद कुछ नहीं बोल सकेगा। उन्होंने मुझे खड़ा किया, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये जो खुसरे खड़े होते हैं जमजमा पे, इनके बारे में कुछ बोलो। सही बताओ। यस इन द क्लास, दिस वाज द क्वेश्चन। हाँ, ये करते थे क्योंकि वो आपके अंदर का डर निकालना चाहते थे। मैंने बोलना शुरू कर दिया 15-20 मिनट, बहुत कुछ बोल दिया, अनशन जो भी मुंह में आ रहा था, मतलब उसका ये था कि वो बंदा बोल सकता है नहीं बोल सकता।
बोला तो फिर फिर एक तरह से उनका जो है ना मैं वो हो गया कि मुझे हर क्लास में वो बुला के लाजमी खड़ा करते थे कि तू इस टॉपिक पे बोल रहा है, और वो 100 बच्चों के सामने एग्जांपल देते हैं कि यार इस बच्चे को देखो कैसे बोल रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस जो था ना उन्होंने का वो उसने खोल दिया। अब देखा जाए तो मुझे कौन सा जो है वो अपनी वो मिल जाएगी जॉब उस एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोर्स की वजह से, मुझे क्या हो जाएगा उस कोर्स की। लेकिन उसमें एक कोई बात ऐसी होती है कि 6 महीने के कोर्स के अंदर जो तुम्हें अपने अंदर से हिला दे। मैं बोलता हूँ 5.5 महीने जाए हैं आपके 6 महीने के कोर्स होता है ना, 6 महीने का सेमेस्टर होता है, 5.5 महीने जाए। हर क्लास में एक टीचर कोई ऐसी बात कर देगा, अब पिक करना आपके ऊपर है। आप वहाँ जाके टाइम भी जाया कर सकते हो, आप वहाँ जाके जो है चर्चों में लग जाओ, आप वहाँ जाके लड़कियों में लग जाओ, बात को इग्नोर कर दो, आप वहाँ जाके टाइम जाया करने में लग जाओ, आपके ऊपर है। वो सब आपके ऊपर, या वहाँ जाके आप कुछ सीख लो। मेरे साथ ऐसा भी, चूंकि पर्सनैलिटी ये जो अभी आप देख रहे हो पर्सनैलिटी, ये बड़ी ग्रूम्ड पर्सनैलिटी है। थोड़ी सी बीच में शादी वादी हो गई तो बीवी ने डांटना शुरू कर दिया, ये कपड़े नहीं पहनो, वो नहीं करो, वो नहीं पढ़ो। आई रिसेंटली हैड माय निकाह एंड शी डिड चेंज माई लाइफ। इससे पहले बड़ी रॉ सी पर्सनैलिटी थी मेरी, सही है। तो बहुत दफ़ा ये भी होता था कि यार टीचर जो है ना उसके अंदर एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती थी। मेरे साथ ये भी हुआ है कि मतलब क्लास में हाईएस्ट नंबर लिए हैं, चाहिए 38 आउट ऑफ 40 ले लिए, टीचर नाम ले लिया, अशर अली मिर्ज़ा कौन है, मैं खड़ा हुआ, वो मुझे यूँ देख रही है, आप हैं ये? मैं बोलता हूँ हाँ मैं ही हूँ। बोली आपका पेपर है? मैंने बोला मेरा पेपर है, मैंने ही लिखा है। तो वो जो प्रीजुडिस थी ना सारी उसने बड़ा मोटिवेट किया कि भाई कर, देखा जाएगा। तो जब मैं टॉप कर लेता था अपनी यूनिवर्सिटी में, मैंने बहुत टॉप किया क्लासेस के अंदर, तो वो बड़े जो ना हैरान हो जाते हैं क्योंकि दे नेवर मैच्ड जो पेपर में लिख के आता था वो मैच ही नहीं कर पाते थे पर्सनैलिटी के साथ कि यार ये बंदा है, क्योंकि वो पूरी रात जॉब करते थे तो आधी नींद में वैसे होता था। आई स्टिल रिमेंबर, मेरा पता नहीं कौन सा कोर्स था, मार्केटिंग का कोई कोर्स था या क्या था, मिड में 25 मार्क्स का मिड था, मैं पूरी क्लास में लेट जाऊं। अब उस टाइम पे यही सीन था कि मेरी जॉब्स थी और दिन में 2 क्लासेस होती, तो बंदा इतना एग्जॉस्ट हो जाता था। आई यूज्ड टू कम लेट, और मैं लेट भी आता था, थोड़े से कपड़े वपड़े भी मेरे ना उस टाइम पे अजीब, पहले शुरू में अच्छे थे, वो बीच में जब टाइम नहीं होता था वो ऑफ होना शुरू हो गया। मैं लेट आऊँ, क्लास में लेट आऊँ, सब कुछ क्लियर करूँ। मिड टर्म में मेरे पता नहीं 25 में से कुछ 15 या 16 मार्क्स आए, तो टीचर को पता था ये भी ऐसे ही स्टूडेंट है। फिर बात आई कि कोई प्रोजेक्ट आया कि यार ये प्रोजेक्ट है, सबने आना है और अपने आप को शोकेस करना है। अब ये मेरा जो मार्क्स है ना, ये 25 में से ये 14-15 तो आ रहे हैं, तो ये मेरे ही है ना, ये दुनिया को कहाँ दिखाने, क्या होगा क्या इन 15-16 मार्क्स से। ठीक है, मेरी अगर डिग्री CGPA 2.5 होती है या 4.5 तो मेरे लिए भाई अचार थोड़ी डालना है। फिर बात आई प्रोजेक्ट की बात आई कि यहाँ पे तो बताना है, बेचना है कि सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट बनाएगा, सबसे अच्छा जो प्रेजेंट करेगा, उसमें मार्क्स मिलेंगे। मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा करना चाहिए। अब मैं गया, प्रोजेक्ट की बारी है, ग्रुप प्रोजेक्ट था, सब कुछ था, मैं गया। अब मैं गया, मैंने जाके प्रेजेंट करा ना, वो सर मेरे को यूं देख रहा है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, पता ही नहीं था भाई ये मैं बोल सकता हूँ। उसको लगा था पता नहीं कौन है, ही वाज शॉक्ड। एक बड़े मजे का बात, और उसने मुझे 1 मार्क्स एक्स्ट्रा ग्रेस दिया था। और एक दफा एक और सीन ऐसा हुआ था कि पूरी क्लास में ना हम पीछे बैठते थे, मैं तरा शफीक वगैरह बिल्कुल पीछे वाली रो में, और सिर्फ तफरियां पीछे बैठ के तफरियां। वो बेचारी एक नई मिस आई थी, उसका बेचारी का पहला सेमेस्टर था, उसको हम थोड़ा सा तंग भी करते थे पीछे बैठ के। वो बेचारी कुछ ऐसे बातें करती थी, मैं ऐसा जानबूझ के सवाल कर देता था, मुझे पता है उसका पहला सेमेस्टर, वो कंफ्यूज हो गई, बगैरती थी। अब वो करा, अब मार्क्स, उसको मेरा नाम याद नहीं था। अब मिड टर्म आए, सही है, सबके मार्क्स बांट रही है। 2 लोगों के हाईएस्ट मार्क्स आए थे, फुल आए थे, उसने पेपर एंड में रखा हुआ था। ठीक है, एक हमारे निहाल था और दूसरा हमाद 25 आउट ऑफ 25। मैं खड़ा हुआ, कहती तुम वो मेरे 25 में से 25। अच्छा, मैं इससे एक इंटरेस्टिंग बात आपको सुनाता हूँ। एक दफ़ा हमारा कोर्स था कल्चर स्टडीज या इस तरह कुछ कोर्स था, तो उसके अंदर हमें असाइनमेंट मिला कि कोई पेंटिंग आप लें, कोई इवेंट हुआ था यहाँ बाग़ इब्न कासिम में, उसमें आर्टिस्ट आए थे, तो उनकी पेंटिंग या कोई प्रोजेक्ट लें और उसके ऊपर यू हैव टू डू एन असाइनमेंट। उसको आप समझाएं कि इसने क्या बताने की कोशिश की और ये वो। तो मुझे बड़ा शौक था आर्ट का, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का, उसका मैं जो है वो पेंटिंग वगैरह के ऊपर पूरा मैंने बनाया कि इसकी क्या होगा, क्या बताना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, उसकी तस्वीर लगाई, ज़बरदस्त सा जो है ना मैं बना के असाइनमेंट ले गया। एक लड़की ने हमारी क्लास में क्या किया, अब आप जो है वो करें पर्सनैलिटी को कंपेयर किया, एक तरफ मैं, एक तरफ बेचारी टिपिकल पढ़ाकू सी लगने वाली लड़की, ठीक है, बहुत डिसेंट, बड़ी छोटी सी। उसने क्या किया, मैंने जो है अपना लैब में गया प्रिंट आउट निकालने, तो मैंने फाइल डेस्कटॉप पे छोड़ दी। उसने वही फाइल अपना प्रिंट कराई, नाम चेंज करा उसके वर्ड फाइल के ऊपर और वही असाइनमेंट सबमिट करा दिया, मेरा ही वाला। टीचर ने दोनों पेपर, अच्छा अब जो है सबको मार्क्स बता दिए और मेरा और उस लड़की का पेपर साथ रख दिया।
जब बुलाया तो टीचर ने ऑटोमेटिकली मुझे बोला कि आपने जो है लड़की को कॉपी कर लिया है बेस्ड ऑन माई लुक्स, बेस्ड ऑन हाउ मतलब आपके प्रेजेंटेशन वगैरह कि भाई आपने किया। अच्छा वो लड़की भी बोल रही है कि मिस इन्होंने मेरा कॉपी कर लिया, मिस इन्होंने मेरा कॉपी कर लिया। मुझे इतना कोई गुस्सा आया उस वक्त कि शायद अगर कोई लड़का होता तो मैं पकड़ के मास्टर लोग लगा देता उसको कि भाई तू तो आ जा, ठीक है। डाल दिया। अब मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, आई वॉज सो एंग्री, सो डिसअपॉइंटेड कि यार इतना ज़्यादा वो। वहाँ पे जाहिर सी बात थोड़ा सा दिमाग चला। मैंने कहा मिस आप एक काम करें, इनसे पूछें कि इस पेपर में लिखा हुआ क्या है। चलें आप ये पूछ लें किस पेंटिंग के बारे में बात हो रही है, किस बंदे के बारे में बात, किस आर्टिस्ट की बात है ये। मिस ने पूछा, अब उनको भी अकल में बात है, उनको एकदम से वो हुआ लाइट बल्ब मोमेंट कि हाँ यार पूछ तो लूँ। उन्होंने पूछा वो लड़की से कि बताओ क्या क्या बात हो रही है। उस लड़की को एक लफ्ज़ नहीं पता था उसके अंदर लिखा गया। मैंने बोला मिस ये मेरा पेपर है, इसका नहीं है। और वो हाईएस्ट मार्क्स का पेपर वही था। तो इस तरह के अब ये सारे इंसिडेंट्स बताने का वही है कि इट इज़ ऑन यू कि आप क्या जाके सीख रहे हो। किसी को जज नहीं करो उसकी पर्सनालिटी। आई वांट टू शेयर अनदर, मैं एक और किस्सा शेयर करना चाहूंगा। मेरा पहला सेमेस्टर था, बिल्कुल पहला सेमेस्टर यूनिवर्सिटी का, बेसिक इंग्लिश की क्लास थी। टीचर ने एक प्रोजेक्ट दिया सारे स्टूडेंट्स को कि कोई एक कंपनी लेनी है और उसके प्रोडक्ट पे एक प्रेजेंटेशन बनानी है। एक ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, सबको बोला। फिर जब प्रोजेक्ट का दिन आया ना तो टीचर ने बोला मैं सबसे प्रोजेक्ट नहीं लूंगी, सिर्फ एक स्टूडेंट से लूंगी। अब सबकी फट रही यार, रोना होना। और पता किसको खड़ा करा? मुझे खड़ा करा। अच्छा, मैंने प्रोजेक्ट से पहले सबसे पूछा तुम लोगों ने क्या बनाया। एक बंदा कहता है कि मैंने एप्पल की कंपनी चूज करी, उसका प्रोडक्ट मैंने आईफोन और उस पर प्रेजेंटेशन बनाई। एक ने बोला कि मैंने सैमसंग, एक कह रहा है कि मैंने पेप्सी पे बनाई है। अब मेरा पता है प्रोडक्ट क्या था, कंपनी क्या थी। मेरी कंपनी थी फाइजर और मेरा प्रोडक्ट था जेनिक्स, नशे की गोली। इंटरेस्टिंग। I had no idea, I just wanted to do something different. अब जब मैंने Xanax के बारे में उसके benefits according to the chemical, मैंने ये नहीं बोला था कि ये drugs, अब मैंने उसके benefits बताए थे कि you should not take it. The teacher was like shocked. फिर एक और प्रोजेक्ट आया, वो रोल प्ले था कि दो बच्चे हैं। मतलब रोल प्ले होता है ना कि आपने कोई भी टॉपिक उठाना है और रोल प्ले करना है, आपस में बात करनी है। अब रोल प्ले के लिए ग्रुप्स बने, अब मेरा रोल प्ले का ग्रुप बना। अब उस रोल प्ले के ग्रुप में मैंने पता है क्या टॉपिक उठाया कि मैं टीचर हूँ, एक स्टूडेंट है जिसको आईसिस की इंफॉर्मेशन चाहिए, टेररिस्ट ग्रुप। एंड नो यू नो व्हाई डिड आई डू दिस। ये होता है आपने ना लाइमलाइट खींची, इफ यू नो हाउ टू टॉक अबाउट दैट। 2014 में मेरा जो पहला ऑफिस था, मेरी पहली जॉब थी, दैट वाज डीजीएस। डीजीएस में ट्रेनर ने बोला था कि यार तुम लोग सब कल आओ और कोई एक प्रोडक्ट बेचो। कोई कप बेच रहा है, मैंने उस दिन पेन बेचा था। एक बंदा हेडफोन्स बेच रहा है। एक उठा था पीछे से हरामी, बिल्कुल पीछे। अच्छा, उस ग्रुप में लड़कियां भी थी। बिल्कुल पीछे एक बंदा आया, तुम आ जाओ, तुम्हारी बारी है। उसने करी प्रेजेंटेशन से पहले। अच्छा, उसकी इंग्लिश कोई इतनी खास नहीं थी, ठीक है, और कपड़े भी नॉर्मल थे कि किसी ने शुरू में उसको देखा ही नहीं। सब उसको देख रहे थे यार, जो आ रहे हैं ना थोड़े लंबे चौड़े, आगे बैठ के सर व्हाट इफ वी डू लाइक दिस। तो सारी लाइमलाइट वो खींच रहे थे, वो ऐसे कोई पोंगा शोंगा। जब उसकी प्रेजेंटेशन की बारी आई, उसने करी लाइट बंद। प्रोडक्ट बेचना है ना, यू कैन फकिंग सेल एनीथिंग। उसने लाइट बंद करी, कंप्यूटर खोला। अच्छा, तो भाइयों और बहनों, आज का जो मेरा प्रोडक्ट है दैट इज नियॉन कॉन्डम। और अब मतलब पूरे फ्लोर पे ना उस बंदे की जो लाइमलाइट में लगे, क्या मतलब ही शोड हिमसेल्फ आउट ऑफ, मुझे नहीं पता कि वो अच्छा चीज थी बुरा चीज थी, बट क्या उसने अपने आप को बेच दिया, शोकेस किया अपने आप को, मतलब शोकेस किया उसने अपने आप को बेचा। आप अपने आप को बेचना आना चाहिए। तो बेचने आने से हम थोड़ा सा मूव आउट होते हैं इसी स्टोरी से कोर्सेज पे। बहुत सारे लोग कोर्सेज बेचते हैं, लोगों के बिकते हैं, कुछ लोगों के नहीं बिकते। अब बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, उनके कोर्सेज बहुत बिकते हैं, कुछ लोगों के नहीं बिकते। तो क्या व्हाट्स योर मोटिव ऑन द कोर्सेज? जो आजकल हर बंदा कह रहा है कोर्सेज कर लो, 2000 रुपए फायदा तो है, मगर हर दूसरा बंदा कह रहा है कि यार ये कर लो। हर फील्ड में, मतलब नॉट के हम क्रिप्टो की बात कोर्सेज इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, क्रिप्टो, ई कॉमर्स करो। ई कॉमर्स में हमारा काफी बड़ा नाम एक शायद अनवर का है, उनके भी कोर्सेज हैं। फिर क्रिप्टो पे हमारे पे बहुत सारे लोग हैं। अभी हमारे पास हमारे एक भाई गुजरे थे जो कि क्रिप्टो के बहुत अच्छे हैं, वो भी कोर्सेज कह रहे थे कि कोर्स करोगे तो सीखोगे। और क्रिप्टो में बड़ा नाम वकार ज़का का है। उसके अलावा ई कॉमर्स में हमारे पास माशाल्लाह सनी भाई का एक बहुत बड़ा नाम है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर व्यूज ऑन दैट? यार बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, और शायद वो बात है जो एक्सपेक्टेशन अभी लोगों की यही होगी कि अभी आके जो है वो बुराइयां करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। द थिंग इज़ दैट कि कोर्सेज बेचना कोई बुरी बात नहीं है, बेचना कोई बुरी बात नहीं है।
मतलब ऑब्वियसली इफ़ आई डू समथिंग गुड, वाई वुड आई गिव इट आउट फॉर फ्री? सही बात है। सही है, फ्री नॉलेज डजंट पे बिल्स। सही है, फ्री नॉलेज डजंट डू एनीथिंग। तो कोर्सेज बेचना बुरी बात नहीं है। नंबर 1 तो ये पॉइंट एस्टैब्लिश कर लेना चाहिए कि बेचना बुरी बात नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी टर्म यूज होती है, मंजन सेलर, कोर्स सेलर, ठीक है, एक बुरी टर्म हो गई है। किस तरह से आप बेच रहे हो वो चीज़ डिपेंड करती है कि देखो, जैसे आजकल बिक रहा है शॉपिफाई का कोर्स कर लें, शॉपिफाई का कोर्स कर लें, 50,000 कमाएं, 30,000 कमाएं, 10,000 कमाएं, तो इतने का कर लें, उतने का कर लें, ये कर लें, वो कर लें। मैं बेच किस तरह रहा हूँ? ठीक है, नॉलेज बेस बेच रहा हूँ या आवाम को बेवकूफ़ बना के बेच रहा हूँ, और आवाम एक चीज़ सिखा रहा हूँ या एक चीज़ सिखा रहा हूँ। खैर यहाँ पे भी सेलिंग टेक्निक्स आ जाती है, अब बंदे के ऊपर है कि वो मसला ये है भाई, मसला यहाँ पे ये है कि आप एक तमीज़ से कोर्स कराओगे ना, एक टेक्निकल बात करोगे कि यार मैं ये मॉड्यूल्स हैं, ये करवाना चाह रहा हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है, और रियलिटी चेक दोगे कि ये कोर्स करके तुम्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, अच्छा, मजे की बात है, नो वन गिव्स अ फक। सही है, जो बात है, हाँ जो बात है। जहाँ मैंने स्क्रीनशॉट दिखा दिया, चाहे वो इंस्पेक्ट एलिमेंट से दिखा दूँ, चाहे गाड़ी दिखा दी, सही है, घड़ी दिखा दी, गाड़ी दिखा दी कि मैंने ये कमाया, कि मैंने ये कमाया, ये देखो इतनी सेल जा रही है, ये नंबर है, वो नंबर है, लोग कोर्स लेंगे। ये बात, मसला ये है कि बात सारी वही हो रही है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। अब जब वो बिके नहीं रहा टेक्निकल, तो टेक्निकल बेचेगा कौन? सही बात है। वो आप जो बंदा देख रहा है उसके दिमाग में कुछ और फीडिंग हो रही है। हाँ, उसके दिमाग में। फिर उसके बाद ये है कि लोग रिसर्च नहीं करते। स्नेक ऑयल एक ज़माने में बहुत, मतलब कदीम ज़माने में स्नेक ऑयल चलेगा, वो जो सांप का तेल बेचते थे कि ये लगाओगे तो कोई चीज़ सख्त हो जाएगी, कोई चीज़ नरम हो जाएगी, ठीक है, वो स्नेक ऑयल सेलर्स ये मॉडर्न डे हैं, ये मॉडर्न डे स्नेक ऑयल सेलर्स हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है, अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। अच्छा, दुनिया की हर नॉलेज इस टाइम पे हमारी फील्ड की यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, जो बात है, लेकिन यूट्यूब पे नहीं जाएंगे। नहीं, जाने तो बहुत दूर की बात है। आप किसी बंदे को, कोई बंदा आता है ना कि यार मुझे बताएं कहाँ से सीखना है, मैं बोलता हूँ भाई गूगल डिजिटल गराज कर ले, सबसे पहले फेसबुक ब्लूप्रिंट कर ले, ये वाला कोर्स यहाँ से कर ले, हबस्पॉट का ये कर लो, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ का ये 4-5 बेसिक फंडामेंटल ABC वाले कोर्स हैं यार, ये कर लो। वो नहीं, वो बोलेगा। दूसरा उसका सवाल, अच्छा भाई लिंक दे दें, एक हफ्ते बाद लिंक दे दें, लिंक दे दिया उसको, भाई लिंक, अच्छा भाई लिंक ले ले। आप यूट्यूब चैनल का नाम भी बताओगे ना, वो फिर भी लिंक मांगेगा आपसे कि लिंक दे दें। अच्छा, लिंक दे दिया भाई, इनमें से कौन सी वीडियो देखूं, कहाँ से शुरू करूं, मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। नहीं भाई, तो उसका मतलब ही ये है कि वो खरीदना ही वो चाह रहा है कि मुझे एक हफ्ते में मिलियनर बना दें। तो जब वो खरीदना चाह रहा है तो बेचने वाले वही बेचेंगे। फिर उसके अंदर फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें पता होता है आजकल ये चल रहा है मार्केट के अंदर, ये बिक रहा है और ये ऐसे बेच रहा है, लेकिन आवाम खरीद रही है। आवाम खरीदेगी तो वो बिकेगा। अब बात आपने की किसकी, सनी अली की। मेरे हिसाब से क्यों रही है? हाँ, मेरे हिसाब से इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा सनी अली से पहले जाने। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं इसमें ये भी समझता हूँ कि मेरी वालदा है ना, अच्छा वो एक ओल्ड जनरेशन से बिलोंग करती हैं। अब वो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे नहीं है, ठीक है, तो वो उनके सामने कोई वीडियो आती है ना, तो वो मुझे शेयर करती है, यार ये देखो इस बंदे ने इतना कमाया और ये इतने पैसे बना रहा है, तुम क्या कर रहे हो? मलिया में जो $10,000 तुम क्या कर रहे हो यार, तुम इसका कोर्स क्यों नहीं ले लेते? 2,000 रुपये महीना तो है, तुम कोर्स ले लो और कर। अच्छा, मुझे कुछ टाइम बाद ना समझ आई कि इसमें मसला उन सेलर का नहीं है, अवाम का ही है, क्योंकि हम लोगों को यही चाहिए कि 2,000 रुपये तो है, लेकिन हम $5,000 भी तो कमा लेंगे। ये इन सिंपल टर्म आपके अंदर, सॉरी तुम्हारी बात कर रहा हूँ, इन सिंपल टर्म आपके अंदर खुद किसी चीज की जस्तजू नहीं है, खुद किसी चीज की रिसर्च नहीं है, आपको सब कुछ प्लेट में चाहिए। भाई अगर वो बंदा आपको कह रहा है कि कोर्स कर लो, 10,000 रुपये कमा लो, सवाल करो कैसे, उसको बोलो 2,000 रुपये देके ऐसा क्या है कि मैं करूंगा, तो सवाल है। हम सवाल नहीं करते, और ये हमारा अशर, ये माशरा है, ये जो इशू है ये हमारा इस मुल्क का नहीं, हमारे सोसाइटी का इशू है। आप कंपेयर कर लो वेस्टर्न सोसाइटीज को और अमेरिकन सोसाइटीज को, उनके अंदर, उनके खून के अंदर एक चीज है, दैट इज वाई। ये नहीं देखें, ये पाकिस्तान में अभी आई है ये चीज, इस तरह के लोग बेचने वाले जो हैं, करने वाले, ये यूएस में 10 साल पहले आ चुके हैं। नहीं, बात उनकी, मैं बेचने वाले की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो लेने वाले हैं, उनके अंदर उनका जहन ऐसा है कि वो हर चीज पे रिसर्च करते हैं, वाई करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर भाई ये कप है, ये कप तुझे 200 रुपए 2,000 रुपए बना के दे देगा, हाउ, व्हाई, आई वांट टू नो द साइंस। देखिए, नहीं, पाकिस्तान में ह्यूमन साइकोलॉजी पूरी दुनिया में एक जैसी। अगर वो इतना ही वाई पूछती तो पूरे सारा पैसा लो पीसी टेस्ट पे बैठ के, जो अमेरिका के ऊपर जहाज बोला हुआ है हमारे लड़कों ने,
वो काम कैसे हो रहा होता? कौन सा? पूरे सारा फैसल और पूरा सारा फैसल। यही तो बात है कि हम लोग वाई नहीं करते, हम लोग पूछते नहीं। देखिए वाई वो भी नहीं, तुम मार्केट में निकलो, तुम किसी तुम्हारे दिमाग में अगर कोई रिलीजियस सवाल आ रहा है, ठीक है, जो तुम्हें लगता है कि ये रिलीजियस सवाल थोड़ा सही नहीं है, तुम जाके किसी मौलवी से पूछते हो, नऊजुबिल्लाह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ये सवाल पूछ रहे हो। भाई क्यों नहीं पूछे हम ये सवाल? देखें रिलीजियस और ये सारी चीज़ें एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी द कोर ऑफ इट, द वेरी कोर ऑफ इट पूरी दुनिया में एक जैसी है। बस सबको बात यह है कि हमारे यहाँ वो चीज़ 10 साल बाद आई है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज इस चीज़ से बहुत आगे निकल चुका है। ऐसा नहीं है, वो 10 साल पहले वो मंजन खरीद चुके हैं जो आज हम खरीद रहे हैं। वहाँ पे क्या वो वाला ऐड नहीं देखा आपने? वो जो एक बंदा था, नाम मेरे जहन से बिल्कुल निकल रहा, बहुत मशहूर, दुनिया का सबसे बड़ा फेक गुरु है वो, जिसके जो है गराज में लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई थी और उसकी वीडियो बना के उसने लाखों रुपए के कोर्सेज भेजी, मिलियनर बन गए लोग वहाँ पे कोर्सेज बेच के। हाँ, जो बंद भी हुआ था ये। सही याद। क्या बिल्कुल जो है, क्या वहाँ पे ग्रैंड कार्डून नहीं है? क्या वहाँ पे जो है वो फेक गुरुज नहीं है? हर चीज़ है वहाँ पे, हर चीज़ है। यहाँ पे अब आना शुरू हुआ है। तो हमारा मसला ये है कि हम हर चीज़ में ना अपनी रेस को या पाकिस्तान को रखते हैं बिल्कुल ही ज़्यादा इन्फीरियर। ऐसा नहीं है। आज जो हम बेवकूफ़ बन रहे हैं वो अंग्रेज 10 साल पहले बन चुका था। अब जो वो बेवकूफ़ बन रहा है वो हम आज से 5 साल बाद बनेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी एक ही है। बेवकूफ़ बनने के लिए तो मैं थोड़ा सा ना बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। आप हमें देख लो कि रिसर्च में देख लो, टेक्नोलॉजी में देख लो, वी आर फार बिहाइंड एंड लुक एट दोस पीपल दैट आर अबव। व्हाई? बिकॉज़ उनके अंदर एक जस्तजू है, एक रिसर्च की, कुछ करने की जस्तजू है। इसका सिंपल आंसर ये है कि आपने, तो मैं बताता हूँ, तुमने मुझे बोला कि हमाद भाई ये कोर्स है, जाके खुद कर लो। अब तुमने मुझे बोला ये चीज़ है ना, तो यार मैं उसमें अपना इनपुट दूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, मैं जस्तजू करूंगा, मैं देखूंगा है क्या, मैं टाइम दूंगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वहां के लोगों की, ठीक है। थोड़ा सा रिलीजियस कॉन्सेप्ट पे लेके आऊंगा। है तो सारे इब्राहिम की औलाद है ना हम सारे, ठीक है। इब्राहिम की औलादों में भी 2 है, इशाक और इस्माइल। अब अल्लाह ताला ने उनको एक दी है कि यार क्वेश्चन करो, घुसो। अब हमारा क्या है, इतनी बेसिक एग्जांपल जो तुमने दी थी कि यार अच्छा कौन सी वीडियो है, आप मुझे बता दें, लिंक सेंड कर दें, इस लिंक तो सेंड कर दिया, 10 में से कौन सी देखूं? खुद कुछ करना ही नहीं है ना। जब नहीं करोगे तो यही हाल होगा भाई। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे बात की हमने सनी अली की, आपने मुझसे स्पेसिफिक सवाल किया एक बंदे के बारे में, वकार जक्का के बारे में। मेरे हिसाब से सनी अली के बारे में बहुत सारी बुराइयां भी हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छा, आई हैव नेवर डन हिज कोर्सेज, ठीक है। मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैंने कोई बूट कैम्प, कोई आर्मी कैम्प, कोई जो है कर्नल कैंप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बट ही मतलब अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेल्समैन एंड द शोमैन आई हैव एवर सीन। एक फ़नल बनाया। अच्छा, ये मेरे को अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये खुद उन्होंने अभी एक रिसेंटली पोस्ट किया है कि उन्होंने पूरा एक जो है फ़नल बनाया, और ये फ़नल यूएस में या इन कंट्रीज में आज से 15 साल पहले बन चुका था कि आप एक चीज़ फ्री देते हैं, यू गिव द स्टेज 1 फॉर फ्री, जो कि शायद इसी बूट कैम्प था या कुछ था, वो आपने फ्री दिया। देन यू डू अ सेकंड हाई टिकट आइटम दैट इज़ अ प्रीमियम, वो एक बूट कैम्प था फिजिकल। देन यू चार्ज द थर्ड हाई टिकट आइटम जो कि आपकी फिजिकल 1-on-1 मेंटरशिप, स्केलिंग, और वो पूरी दुनिया में यही फनल चल रहा है। उससे बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे डुबाए भी, बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे बनाए भी। स्कूल के अंदर आपकी क्लास में कितने लोग थे? 30, 35, 40, 50 जो भी होंगे। क्या हर कोई सक्सेसफुल है? नहीं। क्या हर कोई गरीब है? नहीं, कहीं ना कहीं सेट है, काम कर रहे हैं। कोई कुछ है, कोई कुछ कर रहा है, हर बंदा डिफरेंट पे है। कोई उसमें से करोड़पति भी बनेगा, कोई उसमें से अरबपति भी बनेगा, कोई उसमें से बेचारा जो है वो बिल्कुल कश्मपुर्ची की जिंदगी भी गुजारेगा। क्या इसमें स्कूल की गलती थी? नहीं, वही सबक पढ़ा है ना। तो कोर्सेज का भी यही है, बेचने का तरीका बहुत सारे लोगों का गलत है, लेकिन कोर्सेज का भी यही है कि अच्छा अब अगर मैं टेक्निकल कोर्स करा रहा हूँ तो हमाद जाके कुछ और कर लेगा, जो एहसन जाके कुछ और कर लेगा, अली जाके कुछ और कर लेगा, कोई कुछ और कर लेगा। तो कोर्सेज पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप करना बिल्कुल, यार मैंने खुद $800 के कोर्स किए हैं। मैंने एक कॉल की है जब मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा था, जब सारी जो है कम्युनिटी बना रहा था अपनी, तो इससे पहले कम्युनिटी बनाने से पहले मैंने एक कॉल की थी, ही चार्ज मी $300 फॉर 1 आवर, जो कि कोई 1 लाख रुपए बनते हैं। हाँ बिल्कुल, कोचिंग कॉल थी, मैंने की है। मगर उसने मुझे एक पूरी जो है डायरेक्शन दे दी। कोई उसने मंजन नहीं मुझे बेचा, एक उसने मुझे दी डायरेक्शन। 5,000 का भी कोर्स मैंने किया, 2,000 का भी मैं तो बहुत सारे कोर्स खुद भी ले लेता हूँ। उसके बाद मैं उस कोर्स को यूज़ करते हुए क्या कर रहा हूँ, दैट इज ऑन मी, नॉट ऑन द ट्रेनर। फिर बस सिर्फ बेनिफिट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, पाकिस्तान में गलत है, वो बेचने का तरीका गलत है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि बिकता उस तरीके से। मैं इन शॉर्ट चूतिया वो नहीं बना रहे, चूतिया आप खुद बन रहे हो। आप उस तरीके से बेचना, आप उस तरीके से खरीदना छोड़ दें, वो उस तरीके से बेचना छोड़ दें। बड़ी बड़ी बड़ी। अच्छा, थोड़ा सा ना इसके ऊपर आता हूँ मैं, थोड़ा कंटेंट क्रिएशन की तरफ आता हूँ। आजकल टाइम ना बड़ा डिफरेंट हो गया, हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जैसे पॉडकास्ट चल रहा है तो लोग पॉडकास्ट की तरफ आ गए, व्लॉगिंग का था टाइम, एक तो व्लॉग करना शुरू हो गए, और ये सारी चीज़ों ऐसे नहीं बोलो,
हम भी उसी में सही है। हाँ मतलब सही बात है कि वही ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं। तो अभी कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? यार कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर देखें, एक दौर होता है इसका, सही है। डेली व्लॉगिंग का दौर आया, एल्गोरिदम इसके, अब ये खैर बहुत एक डिटेल बात हो जाएगी, इतनी टेक्निकल बात मैं करना नहीं चाहता कि वाई वॉज यूट्यूब एंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म दे वर प्रमोटिंग डेली व्लॉगिंग। आज तक कर रहा है, एक बहुत बड़ा इंजन है जिसको कंटेंट काफी टाइम से कर रहा है, मतलब इतना लंबा मेरे ख्याल से कोई कंटेंट स्टिक नहीं किया। बहुत बड़ा एक इंजन है, एक मॉन्स्टर है जिसको जो है वो कंटेंट चाहिए। तो डेली व्लॉगिंग वाले रोज व्लॉग डालते हैं तो उस पर से प्रमोट, फिर उसके बाद उससे पहले वाइन्स का दौर था, फनी स्किट्स का दौर बिल्कुल था, ऐसा ही है। फिर पॉडकास्ट का दौर आया। पॉडकास्ट क्यों जो है प्रमोट हुए? क्योंकि लॉन्ग फॉर्म वीडियो कंटेंट था, एड ज़्यादा चलता है इसके ऊपर, व्यूअरशिप ज़्यादा होती है, रिटेंशन ज़्यादा होती है। एप्स और ये सारे जो मार्केटिंग के लोग हैं, जो ऐप मार्केटिंग करते हैं, जो वीडियो कंटेंट की मार्केटिंग करते हैं, दे आर क्रेजी फॉर रिटेंशन। बिल्कुल, अभी तक हम व्यूज ही देख रहे होते हैं, दुनिया आगे पहुंच चुकी है, दुनिया आगे देखती है रिटेंशन कितना है, रिटेंशन रेट कितना है, पैसा वहीं बनता है। इस वजह से ये प्रमोट हुआ। फिर टिकटॉक के आने के बाद शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट जो है प्रमोट होना शुरू हुआ। तो इसका जो फ्यूचर है दैट इज रॉ कंटेंट। लोग देखना चाहते हैं अब आम लोगों को, जैसे वो आपने देखा होगा जैनब के पापा, जो बात क्यों चला भाई वो, क्योंकि रॉ था, एक मासेज ने कनेक्ट कर दिया उससे जाके। और एक गिलगिती बच्चा भी जो था, उसका नाम शिराजी व्लॉग, लोगों ने कनेक्ट किया उससे बहुत। तो रॉ कंटेंट अब ज्यादा चलेगा। फिर शहर में देहात है, सही है, खिजर उमर है, शहर में देहात, वो जो ये सारे लोग हैं जानवर वाला। बिकॉज ये कोई ओवरनाइट जो है वो नहीं होती सक्सेस। लोग पीपल इनसे दे कनेक्ट, मासेस कनेक्ट करते हैं तो लोग चलते हैं। तो अब जो आगे फ्यूचर है दैट इज ये है कि हर घर में एक दो कंटेंट क्रिएटर मिलेंगे आपको, जो कि गलत भी नहीं है। हर कोई कंटेंट क्रिएटर अब है, बट हर कोई स्टैंड आउट नहीं कर पाएगा। स्टैंड आउट हर कोई शायद ना कर पाए, लेकिन वो है कि देखें पहले क्या होता था, तो होगा मतलब होंगे यार। पहले क्या होता था कि 6-7 लोग होते थे, कैमरे चाहिए आपको, माइक चाहिए आपको, लाइटें चाहिए आपको, बड़ा प्रोडक्शन सेटअप चाहिए, फिर जाके आपकी यूट्यूब की वीडियो निकलेगी। नाउ यू कैन पिक अप अ फोन एंड डू अ वीडियो। फ़ोन के कैमरा इतने अच्छे हैं। तो कंटेंट, एक तो हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा है। अब एक ज़माने में याद है हम 3-3 घंटे की मूवी देखा करते थे हॉलीवुड की, 2 घंटे की हो गया, 1.5 घंटे की, 1 घंटा 24 मिनट की, वो भी नहीं देखी जा रही होती यार। अब वेब सीरीज आ गई ना, 30 मिनट की एपिसोड, लोगों को पता है एक देख लूंगा, एक कल देख लूंगा। तो अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो गया, रॉ कंटेंट की तरफ लोग ज़्यादा चले गए। बॉलीवुड को भी समझ में आ गया कि भाई अब वो नहीं चलेगा कि एक बंदा आया और उसने 1,500 बंदे मार दिए और 3-3 घंटे की मूवी चला देते हैं। 3-3 गाने चल रहे हैं, 15 गाने, ये 5 साल उनको लगे समझने में। अब वो भी कर रहे हैं, जो है वो मासेस का ही कंटेंट बना रहे हैं। अब उनकी बॉलीवुड में गाने भी उस तरह नहीं आते, 2 या 3 है बस। हाँ, वो नहीं आते। तो ये डायरेक्शन चेंज हुई, जो हॉलीवुड ने पहले समझी, बॉलीवुड ने समझी, और अब जाके उस तरफ कंटेंट जा रहा है जो कि रियल कंटेंट जा रहा है, रियल लाइफ स्टोरी जा रही हैं, रियल लाइफ चीज़ें जा रही हैं। वो लार्जर देन लाइफ वाला सिनेमा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ DC मार्वल पे रह गया है। बहुत बड़े जो हीरोज हैं, साल में 1-2 फिल्म आ गई, वो चले गई, एनिमल चले गई, ये चले गई। सिनेमा का कॉन्टेंट अलग हो गया, आपका जो है डिजिटल कंटेंट अलग हो गया, और आम लोगों का कंटेंट अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। 3 जो है ब्रांचेस बन गई हैं। अच्छा अशर, इसमें एक और चीज़ भी है ना, यूट्यूब ये भी कर रहा है कि किसी को लॉन्ग लास्टिंग रहने भी नहीं दे रहा। जैसे अब लेट्स सपोज डकी भाई है, उससे पहले अगर हम बात करें तो हमें कौन दिखते थे, 3 इडियट्स हो गए, ये लोग थे। अब वो इतने फ्लरिश नहीं दिखते, अब वो मतलब अपना काम कर रहे हैं, उनका चल रहा है। जैसे अगर जुनैद अकरम देखें, पॉडकास्ट बनाया उन्होंने, लेकिन अब पॉडकास्ट में जुनैद अकरम नहीं है, एक तरह से मार्केट साइड पे हो गया। अब दूसरे पॉडकास्टर उठ गए, जैसे हाफिज जो सनी अली के साथ ही होते थे, वो दिख रहे हैं, दूसरे पॉडकास्टर आ गए। इसी तरह व्लॉग में भी अब डक्की भाई की जगह रिप्लेसमेंट, जैसे मास अफदर था, डक्की भाई जैसे ही आया मास अफदर साइड पे हो गया, डक्की भाई अब डक्की भाई की भी जगह कोई और ले रहा है। तो ये भी एक है कि जो यूट्यूब पे हैं वो अब रहेंगे 2-3 साल पीक रहेगा, फिर डिक्लाइन आने लग जाएगा उनका। द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज पिवट बड़ा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अच्छा, आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूबर सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू या पिवटिंग के हिसाब से कौन है? यार मैं इरफान जुनेजो को। और बताएं। इरफान जुनेजो, और बताएं, क्योंकि मैं इस टाइप के ही कंटेंट ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी लेकर आता है और बताएं, नॉलेजेबल होती है। और बताएं, जुनैद अकरम, मुजम्मिल हसन। ठीक है, आप बताएं भाई। यही नाम है। चलें इनको ज़रा थोड़ा खोल के डिस्कस करते हैं। इन सब ने जो है पिवट किया कहीं ना कहीं, ठीक है। वन ऑफ माई फेवरेट्स जुनैद अकरम, ठीक है। अच्छा, इनमें से कुछ लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, तो ऑब्वियसली बायस से थोड़ा बहुत होता है, जिनको आप जानते हो, दोस्ती यारी होती है। लेकिन जैसे जुनैद अकरम है, ठीक है, वन ऑफ माई फेवरेट कंटेंट क्रिएटर, लेकिन उसने देखें पिवट कितना किया है। ही डज एवरीथिंग, ही डज पॉडकास्ट,
he does व्लॉगिंग, Walk and पॉडकास्ट, tales, स्किट्स, he सब does करता है वो, skits, स्किट्स सब करता है, और सारे डोमेन इसमें उसके फेलियर्स भी बहुत हैं। क्रिकेट का जैसे फेलियर हुआ गेम था, शो शुरू किया Exactly, उन्होंने, हाँ, नहीं चला, लेकिन कॉमेडी भी की। तो वो पिवट करते हैं, ठीक है। ही एक्चुअली नोज हाउ टू डू हिज शिट, ठीक है। ही एक्चुअली नोज हिज शिट, ठीक है। बहुत अच्छा उनको पता है एल्गोरिदम क्या काम करेगा, क्या चीज़ चलेगी, क्या चीज़ नहीं, तो वो पिवट करता है। मुजम्मिल हसन पिवटेड, नहीं मेरे ख्याल से मुजम्मिल हसन स्टार्टेड फ्रॉम हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाँ ठीक है, वो बहुत बैक है, लेकिन फिर उसने बिल्कुल back है, लेकिन वो एक टाइम पे फिर वो पॉडकास्ट भी रहा। पॉडकास्ट तो की अब उसने क्या कर चीज़ रहा है देखी ना वो, अब कि क्या बहुत कर रहा है चली। वो, अब वो कर रहे हैं सोलो पॉडकास्ट। हाँ, आप सोलो पॉडकास्ट पे Again a 400 pivot. पॉडकास्ट करने के बाद अगेन अ पिवट, अगेन अ पिवट, चेंज कर, ठीक है। देन यू कम टू इरफान, व्लॉगिंग। अब क्या कर रहे हैं, शॉर्ट रील्स, शॉर्ट रील, फूड, फूड, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल। मतलब the point is कि people do one thing at a specific time and then Yes. they do Pivot- go pivoting is Pivot very का मतलब ये important. होता है कि you Yeah. do stop आप and then इसके अंदर बात आती है जो मैं करता हूँ, जो जिस पे मैं कंसल्टेशन भी देता हूँ, दैट इज मेकिंग योर सेल्फ अ ब्रांड, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। जुनैद अकरम इज अ पर्सनल Personal ब्रांड, यू नो दैट पर्सन। वो जो भी वो करेगा, या तो वो लोग एक दफा जरूर देखेंगे, सही बात। फिर वो चले या ना चले, वो फिर एक show पहला में एपिसोड आपका डिफरेंट लास्ट डिबेट है। देखेंगे, हाँ, हाँ। पहला दूसरा एपिसोड देख लेंगे आपका। देन यू कम टू मोरो, वो एक डिफरेंट ब्रीड है। क्रिएटिविटी, मतलब सिनेमाटोग्राफी, डिफरेंट कलर ग्रेडिंग, एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, दैट इज अ डिफरेंट, वो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है। नॉट अ यूट्यूबर। ही वो अलग है, फॉर वो मी इज एन आर्टिस्टिक आर्टिस्ट। क्या बंदा है इसके अलावा कौन है इरफान जो आपके creative जितने, है, उसके अलावा और हैं, आप जो है कराची माइंड वालों को देख लें, दे ऑल हैव पिवटेड। या हर कोई सोलो कंटेंट बना रहा है, कोई ट्रैवल कंटेंट बना रहा है, कोई पॉडकास्ट की कोशिश कर रहा है, कोई जैसे कोई मुबीनुल कुछ हक कर रहा ने है। ड्राइविंग पॉडकास्ट शुरू किया था, उन्होंने किया, बड़ी अच्छी जो है वो तो खैर बहुत ही अच्छा वो इंसान है। उन्होंने बिल्कुल अलग पिवट किया, सबने अलग अलग पिवट किया। तो दीज गाइस जो लोग करते हैं इसको प्रोफेशनली, दे पिवट, दे चेंज देयर डायरेक्शन, दे पिवट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज ट्रेंडिंग। सबसे बड़ी मिसाल कौन है इसकी, नादिर अली। हाँ कैसे प्रैंक्स छोड़ प्रैंक्स दिए, उसने पॉडकास्ट कर रहा है। एक टीवी में खत्म हो गया था, मेट्रो भी चलता था, और वो डिजिटल फॉर्म में लेकर आ गया था। यूट्यूब पे प्रैंक चले, पूरी दुनिया ने देखे प्रैंक दुनिया ने उसके। देखे। नाउ ही इज डूइंग पॉडकास्ट, जो सही चल रहे हैं अभी बिल्कुल। कुछ टाइम बाद कुछ और पे आएगा। कुछ टाइम बाद अगर पिवट किया तो कहीं और पिवट कर देंगे। तो दीज गाइज आर प्रोफेशनल। अच्छा, ये सारी चीजें तो इट्स नॉट ओनली इन यूट्यूब, ये तो पूरी दुनिया का रोल है। पूरी दुनिया का अगर रोल। आप अपने आप, इसको कहते हैं अपने आप को इवॉल्व करो। अगर आप अपने आप को इवॉल्व नहीं करोगे, यू तो विल आप लैग साइड पे रह जाओगे। बट हम थोड़ा सा यूट्यूब के एल्गोरिथम से बात कर रहे थे। हाइपोथेटिकली अगर तुम सोचो कि लेट्स सपोज YouTube does not want one Mr. Beast, they want multiple Mr. Beast. कैसे? अगर एग्जाम्पल है, एक Mr. Beast है जिसके बाद पूरी YouTube की 20% ऑडियंस है, तो अब YouTube की भी यहाँ फटेगी ना यार, क्योंकि देखो पूरी मेरी 20% ऑडियंस एक बंदे के पास है, उसका इधर या उधर होना एक यूट्यूबर का मुझे काफी भारी पड़ेगा। जैसे उससे पहले पीडी पाया था, तो what they do is कि yes, people do evolve on their own, but what YouTube does is कि अगर एक बंदा उठ रहा है, हमारा अच्छा खासा YouTube का चंक लेके जा रहा है, तो we don't want to give him that authority कि वो कल को हमें ही थोड़ा सा उसके स्टेप्स वो करे। तो what they do is कि वो नए नए लोगों को चांस देते हैं ताकि एक बंदा हमारे पास भारी ना है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी PewDiePie was there. Now there is Mr. Beast. Even if Mr. Beast keep on doing pivot, but there would time would come that YouTube want पीडी पाए आपको इस तरह फ्लरिश होता हुआ दिखेगा नहीं। मेरे कहने का मकसद नहीं, अगर हो भी गया वो अपनी जगह पे, तो YouTube does not want Mr. Beast the same Mr. Beast. They want another type of कोई नया चेहरा, कोई नया चेहरा। Obviously ये they खैर want, ये बात एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा है। they want a Mr. Beast every 2-3 years. Yes. That is right. लेकिन सारी बात वही है कि कंटेंट इज इन द एंड, कंटेंट इज किंग। हमारी फील्ड में कंटेंट इज किंग बोला। बट इसका मतलब ये नहीं है कि PewDiePie का काम खत्म हो गया। PewDiePie का नहीं अपना खत्म काम हुआ। चल रहा है। दूसरी बात ये 2 है रुपए से कि- 1.5 रुपए हो गया, बस ये फर्क है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर, दे लीव द फील्ड 5 or 6 years डाउन द लाइन। हाँ, ये बात भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये बात बिकॉज भी है। इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग फील्ड। ये लगता बहुत आसान है भाई, ये नहीं भाई, बहुत आसान आसान लगता जैसे है। ज़ैद अली ताबिश ये बहुत आसान लगता है कि वो नहीं यार कर रहा ये हूँ। बंदा जो है PRs आती हैं, टिकटॉक से पैसे कमाता है, गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वो कर लिया। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड। इट इज फार डिफिकल्ट देन डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत आसान लगता है भाई, ये घूम रहा है, फिर रहा है, उसके ऊपर कितना प्रेशर है वो निकल नहीं कि सकता वो रोड बेचारा पे। किसी और मुल्क भी जा रहा है तो वहाँ वो कोई अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, उसके ऊपर प्रेशर है भाई, व्लॉग बनाना है, पोस्ट करना है, एडिट करना है, कंटेंट डालना है, स्टोरी बनानी है। सुकून नहीं है, आसान नहीं है बड़ी भाई। आर्टिफिशियल लाइफ हो जाती अच्छा है। सर, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछूंगा। डेली व्लॉगिंग के बारे में क्या ख्याल है? जैसे अब एक बड़ा पिछले दिनों उठा था, हसन बेग भी उसमें इन्वॉल्व हुए, फाद मुस्तफा भी इन्वॉल्व हो गए थे कि नहीं करनी चाहिए, ये लोग
वल्गैरिटी फैला रहे हैं, बीवियों और को एक और दिखा रहे कॉन्सेप्ट ये है कि डेली व्लॉगिंग के अलावा भी जो लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं उसमें अपनी फैमिली को दिखा रहे हैं, बच्चों को, बेगम को, तो व्हाट्स आपका क्या व्यू है? देखिए सबसे पहली बात है, फैला कोई कुछ नहीं सकता। सही है, ठीक है, चलेगा वो जब आप लोग उसको देखेंगे। सही है। अगर आप देखोगे नहीं तो कभी भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये कोई साजिश कर रहा है, बेचारा छोटा सा बच्चा, कोई 17, 18, 19 साल का, 20 साल का, ये कोई एजेंडा फैला रहा है, ये जो है कोई बेहयाई फैला रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक काम कर रहा है। नाउ इट्स ऑन यू कि आप उसको देख रहे हो। अगर देख रहे हो तो एल्गोरिदम उसको प्रमोट कर रहा है। इफ़ नो वन गिव्स अ फक, कोई उसको जो है वो अपना वो नहीं करेगा प्रमोट। पहले तो ये चीज़ हो गई कि एजेंडा कुछ नहीं होता, फैलाना दिखाना कुछ नहीं होता। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ के जो कर रहा है वो भी व्यूज़ की नहीं कर रहा है, जो अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी में उछल के वीडियो बना रहा है वो भी व्यूज़ की नहीं कर रहा है। एवरीवन इज डूइंग इट फॉर द व्यूज़। ठीक है, बहुत डिटेल में शायद मैं ना जाऊँ इसकी, लेकिन एवरीवन इज डूइंग इट फॉर द व्यूज़। नाउ कम्स टू द पॉइंट कि डिसेंसी और इनडिसेंसी में क्या फ़र्क है। देखें, डेली व्लॉगिंग करना कोई गलत, करो आप, बिल्कुल करो। इफ़ यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, इफ़ यू आर गेटिंग फेमस फॉर इट, देन डू इट। लेकिन हाँ, हमारे कल्चर में और हमारी सोसाइटी में रहते हुए थोड़ी बहुत डिसेंसी ज़रूर रखनी चाहिए कि यार कम से कम आप जो है बेडरूम ना दिखाओ अपना, इफ़ यू आर विद योर वाइफ। दिस इज द बेस्ट थिंग। बिल्कुल आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल आप जो है, क्या हमारे घरों में जो है ड्रामे नहीं चलते? बिल्कुल चलते हैं, फैमिली सही सब है, कुछ होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो आप अपनी वाइफ के साथ तस्वीर भी लगाते हो, कहीं जा रहे हो, कहीं घूम दिखा लें आप, हाँ। लेकिन थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहिए। तो मतलब आप अपनी वाइफ फैमिली को दिखा रहे हो, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट कहाँ दिखा रहे हो, किस तरह दिखा रहे हो? ये तुमने जैसे बात करी ना, आप बेडरूम नहीं बेडरूम दिखा रहे हो, दिस इज ऑकवर्ड। हमारी सोसाइटी में ना एक्सट्रीम का बड़ा मसला है, हम बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। सही बात, या तो बिल्कुल लेफ्ट है या बिल्कुल राइट है। अगर पागल होना होगा तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे, अगर वो होगा तो भाई बस बैन कर दो, केस कर दो, जेल में डाल दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। और नहीं हो रहा होगा तो मैं तो एथीस्ट हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो सब दिखाऊंगा, ये वो, मतलब बीच का रास्ता नहीं है, डिसेंसी नहीं है। तो जो लोग बिल्कुल वो है कि यार बैन कर दो, ये कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये भी नहीं होना चाहिए। और जो लोग बिल्कुल ही इंडिसेंट हो इसके बारे में, ये भी नहीं होना चाहिए। एक मीडियम रास्ता होना चाहिए। बिल्कुल आप करें, फैमिली देखती हैं, ये होता है, कंटेंट पूरी दुनिया में ऐसे ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा हमारे रिलीजन को देखते हुए, हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर, हमारे नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज देखते हुए थोड़ा सा टोन डाउन करके थोड़ा सा डिसेंट कर लें उसको। अच्छा, अभी रिसेंटली आप कर क्या रहे हैं अशर भाई? यार रिसेंटली मेरी एक जो है कम्युनिटी है, तो उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज नो बुलशिट। ठीक है, तो हाँ, फ्री कम्युनिटी है, कोई उसके पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। व्हाट्सएप पे है ना वो, आई गेस मैं हूं, व्हाट्सएप पे भी है, फेसबुक पे भी है, लिंक्डइन पे भी है। मैं क्यों नहीं हूँ? अभी जो है मेरी एक कम्युनिटी है, इट्स अ फ्री कम्युनिटी विच इज़ नेम्ड NOBS, विच इज़ नो बुलशिट। तो वहाँ बगैर किसी कोचिंग बुलशिट के, बगैर किसी मंजन के, बगैर किसी लीड मैग्नेट के, आई एम ट्राइंग टू अपडेट पीपल और टीच पीपल अबाउट what digital or what performance marketing is. It's a WhatsApp community, it's a Facebook group as well. उसके अलावा मैं जो है कंसल्टेंट हूँ फॉर सम लोकल एंड सम इंटरनेशनल ब्रांड्स इन टर्म ऑफ ई-कॉमर्स एंड लीड जनरेशन। एंड ए कंपनी है, उसके साथ मैं HOD लीड जनरेशन के तौर पे एसोसिएट हूँ। और द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ के आई ऑल्सो कंसल्ट और कोच पीपल इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। यार हाँ, मैंने इस बारे में बात नहीं करी, पर्सनल ब्रांडिंग यार होती क्या और कितनी इंपॉर्टेंट है पर्सनल ब्रांडिंग? यार होती क्या है, इट्स सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग योरसेल्फ अ पर्सन एज अ ब्रांड। ठीक है, चाहे अब वो कोई फ्रीलांसर हो सकता है, वो कोई CEO हो सकता है, वो कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, वो एक आम बैंकर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अपना ऑरा, अपना चार्म, अपना ब्रांड अपनी एक ब्रांड बनाना, लोगों को एजुकेट करना, अपने नाम के अराउंड एक कम्युनिटी डेवलप करना, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव रहना पड़ता है, आपको वीडियोस करनी पड़ती हैं, कंटेंट लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है। नो कंपनी, नो कंसल्टेंट, नो वन एल्स कैन डू इट फॉर यू। सही है, खुद आपको एक्टिव रहना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो पर्सनल ब्रांडिंग ये होती है, यू बिल्ड अ ब्रांड बाय योर नेम। उससे फिर आप जो भी काम करते हो, फिर वो लोग आपके पास, वो लोग फिर आपके पास आते हैं काम कराने। मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ अ डॉक्टर, इसके एग्जांपल लेते हैं, एक जो है डेंटिस्ट है, ठीक है,
अब आपको अभी शायद दांत का कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उस डेंटिस्ट की पर्सनल ब्रांडिंग हुई भी है, ही डज कंटेंट, ही डज वीडियो, कल को आपको जब होगा तो आपका पहला दिमाग वहाँ जाएगा। जब आपको होगा मसला एंड यू फॉर एग्जांपल यू लिव इन नॉर्थ नाज़ाबाद और DHA और द सेम सिटी, और आपने वो डेंटिस्ट की वीडियोस देखी हुई है, तो आप सबसे पहला जो जहन आएगा यार उसके बाद चला जाता हूँ, बिकॉज ही टॉट मी दिस, हु टीच मी दिस। तो आपकी बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारी लीड्स इससे जनरेट होती हैं, लेकिन इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, बड़ी पेनफुल और बड़ी लॉन्ग जर्नी है। लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत सक्सेसफुल लोग आप पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और पाकिस्तान में भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इसका ट्रेंड है। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आई कंसल्ट ऑन इट एंड कोच ऑन इट एंड गिव देम अ डायरेक्शन एंड देन वहाँ से दे कैन डू इट फॉर देमसेल्फ। लोग अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं ताकि ऑब्वियसली द ट्रैफिक, द अपॉर्चुनिटीज कम टुवर्ड्स देम। Yes, ऑब्वियसली yes, आपका yes, कारोबार बिजनेस जब आप खुद ही इतने अच्छे हो तो आपका तो चलेगा। उसके अलग अलग गोल्स होते हैं, हर चीज़ में हो सकते हैं। फ्रीलांसर हो तो लीड्स आ सकती हैं, कुछ भी, कोई भी डॉक्टर business हो तो हो। पेशेंट आ सकता है, इंजीनियर हो तो प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, हर चीज़ आती है। इवन अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो इफ़ यू अप्लाई फॉर अ जॉब, ठीक है, एंड यू हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल जिसका कोई कवर नहीं है, कोई डिस्प्ले नहीं है, आपका फेसबुक पे कोई, इंस्टाग्राम पे कोई प्रेजेंस नहीं है, एंड देयर इज दिस अनदर गाय हु लुक्स एक्सेलेंट ऑन दैट, जिसकी बड़ी मतलब प्रोफेशनल तरीके से प्रोफाइल बनी हुई है, बड़े प्रोफेशनल तरीके से CV बनी हुई है, बड़े अच्छे तरीके से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है, एक छोटी सी वेबसाइट बनी हुई है, पोर्टफोलियो बना हुआ है। बीइंग एन HR, हु वुड यू हायर? सही बात है। तो पर्सनल ब्रांडिंग की सबसे अच्छी अगर एग्जांपल मैं दूं एक बंदे की जो मेरी नज़र में, दैट इज इमरान खान। हाँ बिल्कुल, जिसने उसने अपना आपको जिस पोजीशनिंग है वो करे, अपनी पर्सनल पोजीशनिंग, वो मेरे एक बहुत बड़े लेवल की बात है। दैट इज बियॉन्ड पर्सनल ब्रांडिंग, दैट इज बेसिकली PR, दैट इज बेसिकली वो पर्सनल ब्रांडिंग भी है, मगर उससे भी बहुत चीजें ऊपर है, बहुत ऊपर है। वो तो लीडरशिप की तरफ आती है, अपने आप की पोजीशनिंग कैसी है, पोजीशनिंग, उसको पता है कि पाकिस्तान में क्या चलता है, तो उसने उसके हिसाब से हाथ में जो है वो उसकी पूरी पर्सनालिटी उसके हिसाब से, पूरा ऑरा उसके हिसाब से डेवलप हुआ है। वो है पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पूरी पोजीशनिंग, पूरी PR, पूरा मीडिया, पूरा पर्सोना उसका बनाया गया है। और ये चीज़ जो बहुत बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनकी पूरी पूरी टीम्स होती हैं चीज़ की। अच्छा, आपने एक बात बोली कि शारे फैसल के पे पूरा जो है मंजन बेचा जा रहा है गोरों को, गोरों को ही, हाँ गोरों को ही बेचा जा रहा है। किस चीज़ का? तो वो उस बात यार एक पूरी इंडस्ट्री है। अच्छा, नॉट स्पेसिफिकली, इसमें बहुत सारी अच्छी कंपनीज भी हैं, बहुत सारे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि US में काम करती हैं, जो कि जैसे सिस्टम लिमिटेड है, टू नेम अ फ्यू, नेटसोल है, ठीक है, ये दो अभी जो है वो बहुत सारी रिमोट हायरिंग की कंपनीज या रिमोट जॉब्स की कंपनीज इस तरह की बनी हुई हैं जो कि प्रॉपर काम करती हैं, जिनका मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू है, दे मेक सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग, एंड देन ऑब्वियसली देयर आर बैड पीपल इन दिस टू। और वो पाकिस्तान में ज़्यादा पाए, पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं, ऐसी बात नहीं भाई, हर जगह है साउथ एशिया, क्योंकि जाहिर सी बात है डॉलर का रेट है और ये चीज़ है, तो ऑब्वियसली बहुत फ़र्क पड़ता है। बट इसके अंदर स्कैम कॉल सेंटर्स भी हैं, इसके अंदर बहुत मशहूर फील्ड हैं, LI की फील्ड है, डक क्लीनिंग की फील्ड है, इसके अंदर जो है हमारे पास जो है वो अपना ये गराज रिपेयर की फील्ड हैं, हमारे पास ये अपना, अरे तो हर जगह स्कैम है, हर चीज़ में, हर चीज़ में स्कैम है, हर चीज़ में फायदा। थोड़ा सा आजकल जो ये क्या कहते हैं, मैं भी इसी फील्ड से वाबस्ता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर हाउसेस के जो हमारे स्कैम्स हैं आजकल यार, वो बड़े अच्छे हैं यार। अच्छा, हमारे मार्केट में मैं ज़्यादा खोलने में, सॉरी मैं तुम्हें कट कर रहा हूँ, खोलते नहीं है ज़्यादा ना, ठीक है, बहुत अलग दुनिया है ये। लेकिन कोई ऐसे स्कैम जो आपने कभी सोचे भी ना हो कि लोगों ने उस पे 50-50 1-1 लाख 2-2 लाख डॉलर की सेल मारी हो, कोई ऐसा स्कैम? बहुत होते हैं। देखें, वन थिंग इज, इसको आप थोड़ा सा जो है ना डिवाइड करो। वन थिंग इज कि आपने सीधा किसी का कार्ड ले लिया और कार्ड लेके चला दिया, वो तो सीधा चोरी और स्कैम हो गया, उसको पता भी नहीं है आपके कार्ड से पैसे कट रहा है। वन थिंग इज ओवर सेलिंग अ थिंग, दैट इज मोर ऑफ सेल्स रादर देन अ स्कैम। वो सेल्स हैं कि उसने एक चीज़ को, इतना छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बना के बेच दिया कि उसने खरीद लिया, एंड अनदर पार्ट ऑफ इट कि एक चीज़ हो ही नहीं सकती थी, वो आपने उसको बेच दी। वही बात आ गई ना, एक चीज डिलीवरेबल एक चीज होती है कि हाँ एक चीज छोटी सी थी, आपने उसको पता नहीं, आपने बोल दिया यार ये गाड़ी जो है ये करेगी, वो करेगी, फुल करेगी, ये गाड़ी पानी पे चलेगी, मगर वो पानी पे नहीं चल सकती, वो सिर्फ रोड पे चल सकती है, आपने उसको पानी वाली गाड़ी बना के भेज दिया, तो दिस इज स्कैम, वो गलत है। अगर एक जैसे मिसाल के तौर पर देखें, खैबर गाड़ी है, आपने उस पर जो है वो अपना वो जो आजकल एक चल रहा है वो पेपर होता है ग्रे कलर का, वो लगवाया,
बड़ी शोशाह गाड़ी बनी हुई और आपने 25 लाख रुपए की बेच दी, बेच सकते सही हैं है, आप। कोई सही अगर है। मॉडिफाइड गाड़ी खरीदना चाह रहा है कि मुझे यही गाड़ी चाहिए भाई, आपने उसको चीज को प्रेजेंट इस तरह करा कि भाई मेरी चीज ऐसी है। लेकिन जो हमाद ने बात की कि आपने ये बोल दिया आपने कि बोला यार कि ये खैबर भाई- जो है ये हाइब्रिड है। हाँ, ये हाइब्रिड है या ये पानी पे चलेगी, नहीं हाइब्रिड तो बोल भी सकते हैं, चलो थोड़ा इंजन लगा दिया, मैं बोलता हूँ छोटी चीज हो गई। हाँ, आपने ये बोल दिया कि उड़ भाई ये सकती पानी है। पे भी चल सकती है हाँ, और कम बिल्कुल फ्लाई पानी में से डाल के अच्छा खैबर है 5 लाख की, आपने बोला भाई मेरी खैबर उड़ती है, ये है 50 लाख रुपए की। हाँ। बस आपको ये करना है, कम फ्लाई विद मी डालना है और आप GTA 5 सिटी में उड़ा सकते GTA हो। 5 सिटी में पहुंच जाएगी। सॉफ्टवेयर हाउसेस में ये बहुत चल तो रहा है ये आजकल। क्या और है? थोड़ा सा एक ट्रेंड ये करा हुआ है कि यार डोंट यू थिंक इट्स स्पॉइलिंग के भाई एक बंदा है, एक बच्चा है, 17-18 साल उसकी उम्र है, ठीक है, ऑब्वियसली वो अभी सिर्फ इंटर या फर्स्ट ईयर में अपने फर्स्ट सेमेस्टर में वो एक ऑफिस जाता है, वहां पे जाके उसने थोड़े बहुत अंग्रेजों को चीजें बेच के एक अच्छा डॉलर बना लिया और इतनी जल्दी उसको गाड़ी मिल गई। डोंट यू थिंक इट्स अ लिटिल स्पॉइल? अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो बेनिफिशियल है, बट लॉन्ग टर्म में इससे स्पॉइल नहीं है। इसमें दोनों साइड की गलती है, क्योंकि मैं भी इसी चीज से मैं भी इसी फील्ड में रहा हूँ। मैंने 3 लाख बड़ा की करीबी सैलरी जानता हो हूँ। एक इंटर पास बच्चे की और बिल्कुल। ऑल्टो उसके पास हो तो क्या ही बात है। अब उसका जब वो ऑफिस में जाता है उसका माइंडसेट ये है कि भाई तुमने जितने ज्यादा सेल्स करी हैं तुम इतने ज्यादा मिलेगा, अगर तुम इतनी सेल करोगे इतने पैसे मिलेंगे, छोटी गाड़ी मिलेगी। अब जिंदगी में हर कोई बंदा आगे बढ़ना चाहता है। अब उसको पता है कि यार अगर मैं लेट्स सपोज मैं एक 10 रुपए की चीज सेल कर रहा हूँ, मेरा टारगेट है, मेरे दिमाग में मेरा टारगेट है कि मुझे 3 महीने के अंदर ये 10 नहीं मुझे 25 रुपए बेचने। अगर मैं 25 रुपए बेचूंगा तो मुझे करोड़ा मिलेगी, ये मिलेगा, मुझे मिलेगा। अब आप लॉजिकली ये सोचो कि एक बच्चा जो है वो 10 की चीज 10 बेच रहा है, अब उसको 25 बेच रहा है, मगर जिस इंडस्ट्री ये जो इंडस्ट्री में इसमें 25 रुपए की सेल करना थोड़ा लॉजिकली इतना पॉसिबल और डिलीवरेबल नहीं है, बट पीपल आर सेलिंग वो चीज जो 25 रुपए की है, बट इंडस्ट्री में वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं, तो फिर वो हराम स्कैम की तरफ आ जाती है। यार बिल्कुल ठीक बात है कि देखें स्कैम और हराम और हलाल ये सब चीज़ें बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं, हो भी रहा है, लोग कर भी रहे हैं। देन एंड अगेन डिपेंड्स कि इसमें ज़्यादातर गलती कंपनी की भी होती है, दोनों तरफ से गलती होती है। खैर लेने वाले की भी गलती है और बंदे की भी गलती है, जो कर रहा है उसकी भी गलती है, लेने वाले की भी गलती है, देने वाले भी गलती है, दोनों ही यहाँ पे गलती पे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही 100% स्कैम है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि 100% काम सही हो रहा है। मतलब वही है ग्रे वाइट है। और ग्रे वाइट दुनिया जब से शुरू हुई है, जब से लेकर अब तक ग्रे वाइट तो रहा है ना भाई, किस चीज़ में ग्रे वाइट नहीं है। ऐसे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि यार ये जो अपना ये पूरा जो काम होता है रियल एस्टेट का, बिल्डर जो होते हैं, हाँ वहाँ भी स्कैम है। ये क्या एक सोसाइटी जैसे अगर मिसाल के तो मैं बोलता हूँ भाई 30% सोसाइटी जो है उसमें कोई ना कोई मसला होता है, मसला है, NOCs के मसले हैं, चीजें, लेकिन बिक रही हैं, तो क्या पूरा काम गलत है? नहीं है। क्या जो डिपेंड है करता है कि कितना उसका लेवल क्या है। क्या जो है हॉस्पिटल ओवर चार्ज नहीं करते सही है पाकिस्तान में, क्या हॉस्पिटल केस खराब नहीं करते? तो इसका मतलब ये सारे हॉस्पिटल बंद करते नहीं, हर जगह स्कैम है, स्कैम हर जगह है। अच्छा लेकिन कुछ स्कैम की स्टोरीज जो आपने मतलब कभी आपने किसी से सुना हो? यार मैंने सुना है कि किसी ने कुछ ऐसी चीज बेच दी गोरे को, पाकिस्तान के लड़के ने, और इतने डॉलर बना लिए उसने सेल मार के। यार बिल्कुल बिकती हैं इसके अंदर। देखें थोड़े से जो क्रैक होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक दफ़ा मतलब नाउजुबिल्ला एक वो था जो कि समझता था कि मैं कोई डिवाइन चीज़ हूँ, ओके, और उसको मैंने बिकते हुए देखा कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्पेसशिप आएगी, नासा से हमारी बात चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्पेसशिप आएगी, उसके अंदर जो होलोग्राफ उतरेगा और होलोग्राफ से तुम्हारी जो किताब है वो नीचे आएगी और तुम वहाँ पे खड़े होगे रिसीव करने के लिए। तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये आसमान से उतर रही है। ये चीज़ बिकी है 30-40 हज़ार $50,000 की, किसी ने बेची होगी। ऐसे से आसमान से उतर रही है। हाँ आसमान से उतर रही है। मतलब उसको ऐसे एक बात कहूँ, होने को हो भी सकता है, आप स्पेस से तो उतार भी सकते हो, मगर $40,000 में घंटा नहीं होगा। $80,000 लो तो फिर 50-60 कॉस्टिंग आएगी। ऐसा हुआ। फिर जो है मिसाल के तौर पे वही बंदा एक दिन जो है वो बोलता है कि मैं MTV म्यूज़िक पे नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा हूँ। हम लोग भी हैरान किया, यार तू टेलर स्विफ्ट से Eminem से भी ऊपर ट्रेंड कर रहा है, मतलब कैन्ये वेस्ट से भी ऊपर पहुँचा हुआ है तू। हमने जब खोल के देखा, उसने लिंक भेजा, हमने खोल के देखा तो वाकई नंबर 1 था वो। हम लोग हैरान हो गए कैसे? तो हमने जब डोमेन जाके देखा
तो वो MTV म्यूजिक के आगे कुछ लगा हुआ था, आगे पीछे कुछ अलग था वो, MTV.com होगा तो उसके आगे ORG डॉट करके कुछ लगा हुआ था, और नीचे जो है लिखा हुआ था कि अभी वो पूरी वेबसाइट भी नहीं बनी हुई थी, कहीं ना कहीं उसके लोअर में लगा हुआ था, और कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ था कि वर्डप्रेस वेबसाइट बन रही है अभी। वैसे असली तो हर जगह है यार। तुम अभी बकरे जाएगी लेने जाओगे, व्यापारी बोलेगा बकरा तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, साला घर लेके आओगे, शाम को खिलाओगे, अब मेरे साथ हुआ ना, ये अगले दिन हुआ, अबे दोनों को वो निकल आया, पता नहीं फेफड़े उनके गले में, काट दो। मैंने कहा 2 दिन पहले तो सही थे, व्यापारी ने सही बोल के दिया। तुम्हारे साथ हुआ था ये यार? वो बकरे लास्ट टाइम पता नहीं क्या हुआ था उनको, क्या होता है वो नमूनिया, नहीं हाँ ऐसी अबे वो उनके हालत, अब वो सही थे। मतलब स्कैम्स आर एवरीवेयर बट इट डिपेंड्स। अब इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा जो थ्रेट्स वाला जो सीन है ना यार, वो थोड़ा सा वो है, उसमें ये करते हैं कि हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, ओपनली बोलते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा है, उसने तुम्हारे से असाइनमेंट बनवाया, उसने तुम्हें पैसे दिए $100, असाइनमेंट बनवा लिया, सब कुछ हो गया, तुमने उसको 2 मिनट बाद कॉल करी कि तुम्हारा असाइनमेंट बनवा दिया, तुम्हारी मैं जिंदगी तबाह कर दूंगा, तुम्हारा मैं ये कर दूंगा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊंगा, जाके बता दूंगा कि तुमने असाइनमेंट बनाया, मुझे $5,000 और भेजो। दिस इज तो ये तो चोरी है, ये तो आपने सर पे बंदूक रखी है, या फिर आपने किसी को ट्रेडमार्क बेचा, मैं ट्रेडमार्क कैंसिल करा दूंगा, IPO लगेगा, आप जेल जाओगे, फलाना ढिमकाना। ये वही बात आ गई, आपने किसी को रोका, उसके सर पे गन रखी, उसको थ्रेट किया कि ये चीज मुझे नहीं दोगे तो मैं गोली मार दूंगा। दिस इज इन शॉर्ट, दिस इज ये वो सीन है। खैर अल्लाह ताला सबसे बचाए। खैर इन सब चीजों की वजह से आई थिंक पेपैल, हमारे पास पेपैल नहीं है, और भी बहुत सारी वजह है। कब आ रहा है पेपैल यार? कुछ है, कोई सीन है यार? अगर मैं अल्लाह न करे IT मिनिस्टर होता तो मैं आपको बोलता हूँ, मेरे रास्ते में कोई नया IT मिनिस्टर आता है, आगे सबसे पहली चीज क्लेम ये करता है कि पेपैल आ रहा है, रास्ते में नाज़िमाबाद तक पहुँच गया, इस तरफ आने वाला है, किसी भी टाइम पहुँच जाएगा। यार सबसे पहले तो बताएं कि क्यों आएगा ही नहीं, इतनी छोटी मार्केट है, क्यों आएगा? तो उसके बहुत सारे रीजन हैं। नहीं छोटी मार्केट है, मार्केट तो है मार्केट देखें, मार्केट एज कम्पेयर टू, इफ यू कंपेयर इट टू अदर कंट्रीज, हम एक छोटी मार्केट है, दैट इज 100% करेक्ट। नंबर 2, बैंकिंग सिस्टम जो है हमारा, लोग इस बात को नहीं समझते। देखें, कोई काफिर यहूदी का मसला नहीं है कि पेपैल नहीं आ रहा, भाई पाकिस्तान को पीछे रखना चाहते हैं, हमें पीछे रखना, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 1 द मार्केट साइज, नंबर 2 बैंकिंग सिस्टम और रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आ वॉलेट लाइक दैट और अ कंपनी लाइक दैट कैन ऑपरेट। मतलब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में यू कैन चार्ज बैक का ऑप्शन नहीं है। पेपैल रन्स ऑन द मॉडल ऑफ सर्विसेज। एक सर्विसेज होती है पेपैल के अंदर, यू कैन सेंड मनी टू समवन इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड यू कैन सेंड मनी टू समवन इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। सर्विसेज के अंदर यू कैन चार्ज बैक द अमाउंट, आप वो भेज के अगर उसने डिलीवर नहीं किया वापस ले सकते हो। पाकिस्तान में अब्यूजिव बायर है, अब्यूजिव सेलर है, दोनों है। यहाँ तो ऐसा हो जाएगा कि आधे ज़्यादा लोग बेच के किसी को पैसे भेजेंगे, पेपैल ने बेच रहा हूँ, गाड़ी ले रहे, गाड़ी लेके निकले, फिर मार दिया पीछे से चार्ज बैक। पहले तो ये होगा ना चार्ज बैक, तो पहले तो लोगों को चूना बेचेंगे। हाँ, पहले तो दबा पेपैल आया हुआ पूरी दुनिया में चूना बेचेंगे, अपनों को बेचेंगे, अपनों को बेचेंगे, चूना भी नहीं बेच रहे, सही चीज बेचने, अगला आके चार्ज बैक मारेगा कि मुझे चीज सही नहीं मिली। तो यहाँ पे डिस्प्यूट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग और सब पेपैल की गलती नहीं है, इट्स योर ओन और योर ओन थिंग। यस, अब अब्यूजिव बायर, अब्यूजिव सेलर, आपके जो पूरा जो वो है क्या नाम मैकेनिज्म है, वो इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है टू टेक दैट वॉलेट, टू टेक दैट कंपनी ऑन बोर्ड। इस वजह से जब तक ये चीजें सही नहीं होंगी, जब तक नहीं आएगा। अभी हमारा बैंकिंग सिस्टम में चार्ज बैक का वैसे सीन नहीं है। नहीं, आप जो है वो, मैंने एक दफा डिस्प्यूट मारा था। डिस्प्यूट आप कर सकते हो, मगर चार्ज बैक नहीं हुआ था। चार्ज बैक एक डिफरेंट चीज होती है, डिस्प्यूट एक डिफरेंट चीज होती है। मतलब डिस्प्यूट जीतोगे तो आपको चार्ज बैक आएगा ना। डिस्प्यूट जरूर होता है, लेकिन चार्ज बैक एक मतलब इंश्योरेंस हमारी US के अंदर द मनी दैट दे हैव इन देयर अकाउंट इज इंश्योर्ड। ठीक है, उनको पता होता है दे कैन चार्ज इट बैक, दे कैन फाइल अ लॉ सूट, दे कैन डू दिस, दे कैन डू दैट, दे हैव टेंस ऑफ वेज टू डू थिंग्स। हमारे यहाँ वो सिस्टम इतना डेवलप्ड ही नहीं है ना, इतनी अच्छी रेगुलेशन नहीं है, या है तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मार्केट नहीं है, साइज नहीं है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला नहीं है कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी कंपनी अभी आएगी, एंड ऑनेस्टली उनको ज़रूरत भी नहीं है। मेरे साथ हुआ था एक दफ़ा एक वाकया, आउट ऑफ नोवेयर। मेरा कार्ड ऑनलाइन जगह पे बहुत सारी जगह पे मैं यूज़ करता हूँ और जगह लगा हुआ होता है, बट ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट सेव्ड। पता नहीं क्या हुआ, आउट ऑफ ब्लू मैंने अपना बैंक अकाउंट देखा, तो मैंने देखा थोड़ा सा ना प्राइस में डिफरेंस है, कुछ 18 से 20 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा मैंने कहा 18 से 20 हज़ार का कैसे डिफरेंस हो सकता है। फिर मैंने अपने मैसेजेस चेक करे तो मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन की मैसेज नहीं आए, ईमेल भी नहीं आई हुई थी। फिर मैंने अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री खोली, तो मैंने हिस्ट्री खोली तो पता चला 5,000 रुपये खाड़ी, 4,000 रुपये आउटफिटर्स, ये वो, मतलब 20 कराई होगी ना शॉप नहीं। अरे सुनो ना आगे, अरे शादीशुदा आदमी हूँ, मैंने सबसे पहले अपनी बेगम को कॉल करी, मैंने कहा बंदा 2-3 हज़ार रुपये की शॉपिंग करता है, 5 की करता है, तुमने 20 हज़ार रुपये करती। कहती क्या, मैं खाड़ी से क्या मंगाया, ये गोले मुझसे किया, या कहती नहीं भाई कुछ नहीं मंगाया। तो मैंने कहा मेरा कार्ड किसने यूज़ करा,
कहती मैंने नहीं यूज़ करा, कहीं कहीं लीक हो गया होगा, ऑनलाइन स्कैम हो रहा होगा। फिर मैंने बैंक कॉल करी, मैंने बोला भाई ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं, ये प्रोडक्ट्स जो हैं, ये मैंने करे नहीं, मेरा कार्ड कहीं फ्रॉड पे यूज़ हुआ है। मैंने डिस्प्यूट मारा, 22 दिन लिए उन लोगों ने कि भाई डिस्प्यूट का रिजल्ट आएगा। ऑब्वियसली पता नहीं कार्ड का मर्चेंट कौन था, आई डोंट नो, जो जहाँ जिस कंपनी में कार्ड यूज़ हुआ था उनके अपने मर्चेंट थे। बैंक ने करी होगी कॉल, उनसे वेरिफिकेशन ली होगी, फलाना ढमकाना, तो कहते हैं कि 22 डेज में विल लेट यू नो वेदर द ट्रांजेक्शंस डन आपकी फेवर में या उनकी फेवर में है। फिर 22 दिन बाद पता चला कि भाई मेरी फेवर में नहीं थी, उन्हीं की फेवर में थी। और मैंने कहा भाई मैंने तो करा ही नहीं है। अब यहाँ पे ना एक नुक्ता आ गया। अब इसके आगे मुझे नहीं पता मुझे करना क्या है, क्योंकि कोई रेगुलेशन है पाकिस्तान में ही नहीं तो पेपल आएगा क्या, कोई है ही नहीं। अगर यहाँ पे मैं यूएस में होता ना, अगर यहाँ पे ये चीज एक पॉइंट होता, बट दिस इज नॉट द एंड। आई नो देयर आर मल्टीपल वेज, मैं यहाँ जा सकता हूँ, मेरे पास लॉयर, मेरे पास अपना पर्सनल लॉयर है, मैं अपने लॉयर को कहानी बता सकता हूँ, वो एक सूट कर सकता है। हमारे यहाँ पे नहीं है ना, मेरे पास खुद अपने पर्सनल लॉयर नहीं है, मैं क्या करता हूँ, 20,000 रुपए की नहीं करता भी क्या। तो दिस इज बिल्कुल दैट इज द पॉइंट कि नहीं आएगा यहाँ पे। आएगा हो सकता है जब ये सिस्टम डेवलप हो जाए या व्हेन दे टेक इन ट्रस्ट मे बी वो आ जाए। लेकिन ये चीज़ गलत है कि हर 4 साल 3 साल में जब हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो बोलते हैं सबसे पहला काम ही वो ये करते हैं कि भाई सब पेपल आ रहा है। अच्छा वो आ भी गया, सबसे बड़ी बात है, अच्छा वो आ गया तो उसके आने से क्या होगा? इट जस्ट अ पेमेंट मेथड, जैसे मिजान बैंक है, हबीब बैंक है, बहुत सारे, इट जस्ट अ पेमेंट मेथड। सेकंड बात ये है कि जिसको बनाना होता है वो भी बना लेता है भाई, बहुत तरीके और पाकिस्तान में वैसे बहुत ये है कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इंटरनेशनली आपको बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी, बट जिनको करना होता है वो देखिए इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। हां वो करने में बहुत सारी यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान वीपीएन चल रहा है, पेपैल भी यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, आप यार पेयोनियर यूज कर लो। अब तो जो है सादा पे बिजनेस आ गया, वो यूज कर लो, बहुत सारी चीजें जो आप यूज कर सकते हो। अच्छा सादा पे बिजनेस में आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो? हां बिल्कुल, अरे ना वही फर्क आ गया ना, पेमेंट लिंक भी बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। वो उसमें फिर एक दूसरा आता है कि हमें सादा पे का नाम नहीं चाहिए, इसको पता चल जाएगा पाकिस्तान में। वो अगर सूडो पे आप कर रहे हो तो वो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। बिल्कुल एंडिंग यार हाँ बहुत मजा आया। Honestly, Ashar, this was a very constructive podcast यार, बहुत मजा। थैंक यू, बड़ा मजेदार पॉडकास्ट है। जाते जाते आखिरी सवाल है यार, हमारा एक्सपीरियंस किस तरह रहा? Encyclopedia। यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले मैंने देखा हुआ है, बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, डिफरेंट टॉपिक्स पे काम कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि फील्ड के लोगों को बुलाना और उन लोगों को बुलाना जो अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, रादर देन डूइंग दैट व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये एक मुश्किल रास्ता होता है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म रास्ता होता है और फ़ायदेमंद जो है रास्ता होता है। इंशाल्लाह आई डू विश यू गाइज द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड दैट्स इट। थैंक यू बहुत प्रोफेशनल हो गया ही है, पहले नहीं था ये। पहले जो बोलता था किसी और अल्फाज से खत्म होता था किसी और अल्फाज। बिल्कुल ऑफ कैमरा करेंगे, कैमरा। वैसे आने का इरादा है वापस? यार मैं करता हूँ, नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं एक्टिव अभी भी होता हूँ, बट इट इज़ मोर रिलेटेड टू माई फील्ड। हाँ अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि कहीं बाहर चले गए या तो ऐसा कुछ हो गया तो फिर आएंगे, लेकिन वो एक पर्सनालिटी स्विच है जो मेरा रहा ही नहीं है, मेरे अंदर ही वो चीज़ नहीं है। मेरा है ये कि यार मैं इंटरेस्ट से करता हूँ पूरा काम, मैं जो करूँगा ना मैं बहुत पैशन से करूँगा, फुल 100% पैशन, 100% टीम होगा। अब वो वाली पर्सनैलिटी, वो वाली फैमिली, वो वाली स्टेज लाइफ की नहीं रही है। Exactly, वो बड़ा एक यार वो ऐसा बंदा होता था, मैं खुद उस बंदे को नहीं जानता। वो एक ऐसा बंदा होता था, अबे भाई देखी जाएगी, मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मैं कमेंट कर रहा हूँ, देखा जाएगा यार, मैं देख लूंगा जो होगा। अब वो बंदा रहा ही नहीं है ना, वो मेरे अंदर नहीं है। अब मेरे अंदर जो एक बड़ा प्रोफेशनल, बड़ा सोफिस्टिकेटेड अपनी मार्केटिंग की फील्ड में, उसके अंदर भी मेरी पर्सनालिटी है, उसके अंदर ही मेरी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है कि ये कोई वो नहीं है कि सब मुझे अच्छा बोले, सब मुझे, मैं बहुत जो है वो शरीफ हूँ, मैं बिल्कुल कोई एंजल हूँ, वो मेरी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन ये नहीं है कि मैं बिल्कुल वो बन जाऊँ जो मैं पहले, या उस तरह से ही बात करूँ, या वो पर्सनालिटी जो पहले थी। और मेरे ख्याल से सबकी पर्सनालिटी चेंज होती है, सही बात है कि इस तरह चेंज हुई है। ठीक है फिर तो थैंक यू सो मच अशर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और उसी के साथ साथ हमें इजाज़त दें। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो और कोई मार्केट में कोई नई चीज़ आएगी दोबारा इंशाल्लाह आपके ज़रूर पॉडकास्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।